था। सेक्शन नंबर 13 अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम हमने 70% पूरा पढ़ लिया, 30% जो है हम उसको आज कवर कर लेंगे। साथ में मेरे को कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूं आपने पिछले लेक्चर देख के आए होंगे, क्योंकि अभी आप बीच में बैठे हो तो पिछले लेक्चर देखोगे तो कनेक्ट होगा, नहीं तो जब नया सेक्शन शुरू होगा तब कनेक्ट होगा, बरोबर है क्या? सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 4 से। कहां से शुरू करते हैं? 4। सेक्शन नंबर 4 पे अपन ने टोटल कितने सबसेक्शन पढ़े हैं? 6। कितने सबसेक्शन है? बिना बुक के रिवाइज करो, ज्यादा मजा आएगा, बरोबर है? सेक्शन नंबर 4 किसकी बात करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अपने पास सबसे पहला वाला जो सबसेक्शन है वो कंटेंट बताता है कि भाई मेमोरेंडम के अंदर होती क्या क्या चीजें। तो एक बार रिपीट करेंगे। कंटेंट में अगर अदर देन ओपीसी है, क्या है अदर देन? तो नेम क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, लाइबिलिटी क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, एसोसिएशन क्लॉज है। क्लियर है? पक्का पक्का। अगर मैं ओपीसी की बात करूं तो ओपीसी के अंदर नेम क्लॉज आता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज आता है, लाइबिलिटी क्लॉज आता है, कैपिटल क्लॉज आता है, सब्सक्राइबर क्लॉज आता है और नॉमिनी क्लॉज आता है। मानते हो? ठीक है, एक एक करके चलते हैं। सर नेम क्लॉज को पकड़ के चलते हैं। चलो पहले एक बार सबसेक्शन बोल लेते हैं, फिर नेम क्लॉज में अलग से आएंगे। सबसेक्शन नंबर 2 जो है वो बात करता है नेम के रिलेशन में प्रोविजन की। प्रोविजन इन रिलेशन टू नेम। 4 बातें बोलता है। कितनी बातें? कि कंपनी उस नाम से रजिस्टर नहीं होगी, द कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद अ नेम, जो कि या तो आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल है। किससे? विद द नेम ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी। फिर कहता है उस नाम से भी रजिस्टर्ड नहीं होगी जो ऑफेंसिव है या अनडिजायरेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में। ठीक है सर। सबसेक्शन नंबर क्या है अपने पास? 3 कहता है भाई देखो, कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद अ नेम व्हिच शोज दैट कंपनी इज सम वे कनेक्टेड और हैविंग पैट्रोनेज, सीजी का, एसजी का, लोकल अथॉरिटी का, किसी स्टैट्यूटरी बॉडी का। क्लियर है? ये सबसेक्शन नंबर क्या था? 3। सबसेक्शन नंबर 4 कहता है कि आपको जो भी नाम चाहिए पहले आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। किसको? आरओसी को, कि भाई वो नाम अवेलेबल है कि नहीं है। मुझे जिस भी नाम से कंपनी बनानी है, फर्स्ट आई हैव टू अप्लाई टू आरओसी टू रिजर्व द नेम। क्या? रिजर्व द। तो मैं अप्लाई करूंगा किसको? आरओसी को। मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी है, मतलब सॉरी नई नवेली कंपनी में बनाना चाहता हूं तो मैं आईएनसी 32 स्पाइस प्लस पे अप्लाई करूंगा। और अगर मेरी ऑलरेडी बनी हुई कंपनी है, मेरे को उसका नाम चेंज करना है, तो मैं रन सर्विस का इस्तेमाल करूंगा, दैट इज रिजर्व यूनिक नेम। कर दिया एप्लीकेशन। सबसेक्शन 5 बोलता है अगर आपका नाम अवेलेबल होगा तो आरओसी क्या करेगा? अप्रूव करने से अगर न्यू कंपनी बना रहे हो तो 20 डेज के लिए रिजर्व करेगा। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो 60 डेज के लिए रिजर्व करके लेगा। कारण आपको पता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा, एसआर पास करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद वो चेंज करेगी। मानते हो? ये था सबसेक्शन नंबर 5। इसका प्रोविजन था, इसका क्या था? कि अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी और फॉल्स इंफॉर्मेशन देके आपने कंपनी को क्या कर लिया है? इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन देके अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो 3 चीजें, या तो भाई आपको 3 महीने में नाम चेंज करने पड़ेंगे ओआर पास करके, या तो स्ट्राइक ऑफ, या तो वाइंडिंग अप की पिटीशन। इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, नाम कैंसिल हो जाएगा, 1 लाख रुपए की क्या लगेगी? पेनाल्टी। यहां तक की चीजें क्लियर है? सबसेक्शन नंबर 6 में टेबल्स है कि भाई अगर आपको मेमोरेंडम का एक सैंपल चाहिए तो टेबल इज फॉर लिमिटेड बाय शेयर, टेबल बे इज फॉर लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल एंड सो ऑन, चलते रहेगा। क्लियर है यहां तक? अब अपन पकड़ते हैं नेम क्लॉज को। किसको पकड़ते हैं? नेम क्लॉज। माना आपकी कंपनी का नाम 2 और 3 में हमने समझ लिया, आइडेंटिकल नहीं, रिजेंबल नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पे और कुछ बातें क्या है कि भाई आपकी कंपनी अगर कौन सी है? प्राइवेट, नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड। आपकी कंपनी कौन सी है? पब्लिक, नाम के पीछे क्या? लिमिटेड। आपकी कंपनी सेक्शन 8 है, नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन लगाओ, ट्रस्ट लगाओ, इलेक्टोरल ट्रस्ट लगाओ, चैरिटेबल कंपनी लगाओ, आपकी मर्जी, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। आईएफएससी कंपनी है तो नाम के पीछे या तो पूरा लिखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी कंपनी, या तो छोटा सा लिखो आईएफएससी। और आईएफएससी कंपनी क्या होती है? जो गांधीनगर में एक सेंटर डेजिग्नेट किया गवर्नमेंट ने, वहां पे रहती है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज देती है फिरंगियों को। बराबर है क्या? जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के क्या है? बाहर है। क्लियर है यहां तक की चीजें? ये होने के बाद मैंने एक चीज और बताई थी कि देखो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक हो, दोनों ही गवर्नमेंट बन सकती है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? लिमिटेड। क्लियर है? ये नाम की बातें थी। अब काम की भी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। वो प्रिवेंशन ऑफ एम्बलम्स याद आ रहा है? अशोक चक्र, नेशनल फ्लैग, ये सब यूज करने वाले नहीं हो। पक्का पक्का। नाम को आपको 20 दिन रिजर्व किया न्यू नवेली कंपनी में, एग्जिस्टिंग कंपनी में 60 डेज। तो जो न्यू कंपनी है आपने 20 दिन नाम रिजर्व किया, इसका मतलब क्या है? आरओसी बोल रहा है कि बेटा जिनने भी ये नाम के लिए अप्लाई किया है, ये 20 दिन के अंदर आप इस नाम से अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा लेना, नहीं तो हो सकता है किसी और के पास ये नाम जा सकता। अगर कोई और इस नाम के लिए अप्लाई कर लिया और आपने 20 दिन में कंपनी बनाई तो किसी और के पास नाम जा सकता है। जाएगा ही, मैं ऐसा बोल। रिजर्व आपके लिए नहीं रहने वाला, क्योंकि 20 दिन के लिए तो उसको टेंशन है। बोले नहीं भाई रिजर्व तो करवाना है, साथ साथ में अपने को क्या करना है? दिन भी चाहिए। तो एक्सटेंशन का प्रोविजन है। किसका प्रोविजन है? एक्सटेंशन का। अब एक्सटेंशन में क्या बोल रहा है? 20 दिन खत्म होने के पहले अप्लाई कर लो। अरे कर लो। 1000 रुपए दोगे तो 40 दिन तक का एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि और 20 दिन। 2000 रुपए दोगे तो 40 दिन का एक्सटेंशन हो जाएगा। आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, कितने दिन का एक्सटेंशन लेना है। पक्का पक्का। कुछ रह रहा है इसमें? सारा प्रिवेंशन, एम्बलम, अनडिजायरेबल, सारा कुछ हो गया। अब आते हैं नेम क्लॉज के बाद आते हैं स्टेट में। किसमें आते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है ना। पूरा पूरा एड्रेस होता कि भाई ऑफिस नंबर 88 शुक्रवार पेट, बाजीराव रोड, पुणे, पिन कोड। सिर्फ स्टेट। कौन से स्टेट में आपकी कंपनी क्या है? रजिस्टर्ड। ऑब्जेक्ट में रहता है कि किस पर्पस के लिए आपकी कंपनी बनी और उससे रिलेटेड मैटर्स। लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है। फिर आता है क्या? कैपिटल क्लॉज, टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, और हर सब्सक्राइबर कितना शेयर ले रहा है, जो कम से कम कितना रहेगा? 1। ठीक है। एसोसिएशन क्लॉज आपको पता है कि भाई मिलके सब्सक्राइबर भी पता है, नॉमिनी भी पता है। ये था पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 4। फिर अपन मूव ऑन किए थे किस पे? सेक्शन नंबर 13 पे। किस पे मूव ऑन किए थे?
चार जब मेमोरेंडम की बात करता है तो 13 किसकी बात करता है? अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या आपने जो नोट्स अपन उस दिन नहीं लिख पाए थे क्योंकि टाइम की कमी थी, नोट किए हो? मैंने टेलीग्राम में विद इन हाफ एन आवर वो नोट्स डाल दिए थे बेटा, इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 13, ठीक है, वो आपको नोट करना था। इवन ऐप में भी चले गया होगा, ऐप में नहीं तो मैंने बोला था टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, इवन बताया था टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे यूट्यूब के डेमो लेक्चर के नीचे मिलेगी। नोट किए हो? कौन कौन नोट करके आया है? बाकी लोग? वेरी गुड। बाकी सर वीकेंड था, जैसे आप मना रहे थे वैसे हम भी मना रहे थे। चलिए आते हैं अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। टोटल 10 सब सेक्शन पढ़े थे, वो 10 सब सेक्शन में हमने 70% सेक्शन नंबर 13 को खत्म कर लिया है। 30% अपन आज और खत्म करने वाले हैं। पिछली लेक्चर जो बच्चे पिछली लास्ट क्लास में नहीं आए थे सैटरडे की क्लास में, एटलीस्ट वो पढ़ के तो आए होगे ना? कौन कौन ऐसा है जो नहीं ही पढ़ा है? ठीक है, वेरी गुड। आप कहाँ थे बेटा आप लोग? आप पहले दिन आए हो आज? पिछले लेक्चर देखे हो? सैटरडे वाले भी देखे हो? हाँ तो अच्छा, यूट्यूब में पिछला वाला लेक्चर नहीं था, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 13। साथ हो। सेक्शन 13 में टोटल 10 सबसेक्शन अपन ने पढ़ा था। सबसे पहला वाला सबसेक्शन नंबर 1 किसकी बात करता है? कहता है भाई साहब देखो, आपको मेमोरेंडम में कोई भी चेंज करना हो आपको क्या लगेगा? एसआर। अच्छा, बिफोर मूविंग टू सबसेक्शन नंबर 1 मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था कि सेक्शन 13 में आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। नेम क्लॉज यहाँ पे चेंज होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होगा, यहाँ पे लाइबिलिटी क्लॉज चेंज होगा। अब उसके बाद कैपिटल क्लॉज आता है, जो कैपिटल क्लॉज सेक्शन 13 पे नहीं, सेक्शन नंबर 61 चैप्टर नंबर 4 पे होगा अल्टर, जब 4 पढ़ेंगे वहां होगा। लॉजिकली एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्राइबर क्लॉज में तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता कि भाई 7 लोग मिलकर कंपनी बनाए तो 7 लोग मिलकर कंपनी बनाए, अभी पास में जाके क्या चेंज करोगे? तो इसमें चेंज है ही पक्का पक्का। नॉमिनेशन क्लॉज में जो चेंज आता है सेक्शन 3(1) का प्रोविजन नंबर 5 खुद ही बोलता है उसको हम चेंज मानते ही नहीं, तो जब चेंज मानते ही नहीं तो सेक्शन 13 लगने वाला, यानी कि सर इफेक्टिवली अपन इन 4 चीजों को ही क्या करने वाले हैं? चेंज। नाम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज, यही 4 चीजें कहां पे चेंज होगी? सेक्शन नंबर 13। और उस चेंज को लॉ की भाषा में क्या बोल रहे हैं? अल्ट्रेशन। साथ हो। अब आता हूं मैं सेक्शन नंबर 13, सब सेक्शन नंबर किस पे? 1। कहता है नाम में, काम में, ऑफिस में या लाइबिलिटी में कोई भी चेंज करना है आपको जनरल मीटिंग में क्या लगेगा? एसआर प्लस कुछ प्रोसीजर बताया गया है इस सेक्शन के अंदर, वो प्रोसीजर आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई। और आप कोई सा भी क्लॉज चेंज कर सकते हो, यानी कि सर ये तो तकिया कलाम है सर, आप कुछ भी चेंज करोगे सेक्शन 13 सब सेक्शन नंबर 1 लगेगा, मतलब लगे। अब एक एक करके आते हैं। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 2 कहता है बेटा सुनो, ये बात करता है नेम को चेंज करने की। किसको? नेम चेंज। कहता है नाम चेंज करना है, मैंने कहा भाई चेंज करना है। बोले सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन नंबर 3 का क्या रखना? ख्याल, यानी कि जब नाम चेंज करोगे वो किसी और कंपनी के नाम के साथ आइडेंटिकल, टू नियरली रिजेंबल, अनडिजायरेबल, ऑफेंसिव होना, और मान लो भारत, इंडिया ये सभी नाम कर रहे हो तो किसकी अप्रूवल लगेगी? सीजी। यानी कि जब नाम चेंज कर रहे हो तो भी 4(2) और 4(3) का ख्याल रखना है। फिर कहता है सीजी की अप्रूवल लगेगी। क्या लगेगी? सीजी की। ये सीजी की अप्रूवल 4(3) वाली है कि 13(2) वाली है? 13(2) वाली। 13(2) वाली में अप्रूवल में क्या बोल रहा है? कहता है भाई सुनो, आपका नाम था अर्जुन छाबड़ा लिमिटेड ट्यूटोरियल लिमिटेड, आप इसको अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल क्या कर रहे हो? प्राइवेट लिमिटेड। या अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड था और आप इसको अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल क्या कर रहे हो? लिमिटेड। यहां पे आपने प्राइवेट ऐड किया, यहां पे आपने प्राइवेट डिलीट। इसके लिए सीजी की अप्रूवल तब लगेगी जब आप अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल से अर्जुन छाबड़ा क्लासेस, यानी कि नाम पे चेंज हो रहा है तो सीजी की अप्रूवल है। स्टेटस बदल रहा है, प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, तो सीजी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो भाई सीजी की अप्रूवल तब लगेगी जब क्या बदलोगे? नाम। तो ही सीजी की अप्रूवल लेना, नहीं तो अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। फिर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर क्या था? 3 कहता है भाई देखो आपने नाम चेंज किया, आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट देगा नए नाम से। क्या देगा? नया सर्टिफिकेट देगा नए नाम से, बराबर है क्या? और ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत रहेगा कि आपका नाम चेंज हो चुका। सब सेक्शन नंबर किस पे आता हूं? 4 बात कर रहा था। आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो। अभी तक छत्तीसगढ़ पे रजिस्टर्ड ऑफिस था, अब जा रहे हो कहां पे? गुजरात जा रहे हो। कहता है अपनी मर्जी से नहीं जाओगे, जनरल मीटिंग से एसआर पास करके जाने देने वाले नहीं है, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। किसको? आरडी को। आरडी जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप नाम चेंज। तो 4 पे बोला आरडी का अप्रूवल देना, 5 में बोलता आरडी कितनी देर में अप्रूवल देगा? 60 डेज में देगा पक्का पक्का। फिर आते हैं सब सेक्शन नंबर 6 में। 6 कहता है इसका 5 से कोई लेना देना। 6 कहता है भाई सुनो, जब तुम सेक्शन 13(1) के हिसाब से जनरल मीटिंग में क्या पास करेगा? एसआर, उसकी एक कॉपी एमजीटी 14 में किसको बता देना? आरओसी। और अगर नाम चेंज करने के अगर सीजी की अप्रूवल ली है तो उसकी भी कॉपी किसको दे देना? आरओसी को। ठीक है सर, ये हो गया सब सेक्शन 6। अब मैं आता हूं किस पे? 7 बोलता है जो 60 दिन के अंदर आरडी ने क्या दी है? अप्रूवल, इसकी सर्टिफाइड कॉपी। क्या? सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, सर्टिफाइड दोनों आरओसी को देना, ओल्ड वाले को भी और न्यू वाले को भी। और जो नया वाला है ना, अच्छा 60 डेज में कौन देगा तुमको अप्रूवल? आप दोनों आरओसी को कितने दिन में दोगे? ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी 30 दिन, जब से आपको मिली वहां से 30 दिन, जब से आपको मिली वहां से ओल्ड को भी दोगे और किसको दोगे? न्यू को। न्यू वाला तुमको क्या देगा? सर्टिफिकेट। और जैसे ही सर्टिफिकेट मिला मतलब आपका स्टेट बदल चुका, पक्का पक्का। आते हैं सब सेक्शन नंबर किस पे? 8। सब सेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या बदलना चाहते हो? ऑब्जेक्ट। क्या बदलना चाहते हो? क्या बदलना चाहते हो? तो भाई पहले प्रोस्पेक्टस दिया, पैसे उठाए, 1 करोड़ रुपए उठाए, कितने उठाए हैं? 10 लाख रुपए डुबा चुके हैं। अब लग रहा है 90 लाख रुपए इसी धंधे में नहीं लगाएंगे, धंधा प्रॉफिटेबल। तो आपने प्रोस्पेक्टस में दिखाया था कि मैं सीसीटीवी मैन्युफैक्चर करने के लिए आपसे 1 करोड़ रुपए ले रहा हूं, लेकिन अब तुमको लग रहा है सीसीटीवी कैमरा तो भैया चाइना वाला डंप करके जा रहा है, अब ये धंधा प्रॉफिटेबल। अब मुझे जो बचा 90 लाख है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में लगाना है, तो आपने बताया कुछ लगा कहीं और रहे हो। तो कहता है यहां पे भी एसआर से काम चलने वाला, आप एसआर पास करोगे, न्यूज़पेपर के अंदर इस रिजोल्यूशन की जानकारी दोगे कि भैया हम अपना ऑब्जेक्ट बदल रहे, जस्टिफिकेशन दोगे कि क्यों बदल रहे हो, एग्जिट अपॉर्चुनिटी दोगे उन लोगों को जो कि नाराज है। क्या है? जो कि नाराज, कि नहीं भैया हमको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में पैसे लगाना। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? चेंज। आरओसी सब सेक्शन नंबर 9 में। सब सेक्शन नंबर आरओसी आपको देगा नया सर्टिफिकेट नए ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे ही सर्टिफिकेट मिला आपका ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा क्या हो गया? चेंज। सब सेक्शन नंबर 10 कॉमन है। क्या बोलता है? कॉमन। कोई भी अल्टरेशन, कोई भी तब तक माना नहीं जाएगा जब तक आपने आरओसी को बता नहीं दिया है और आरओसी ने उसके बदले सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तब तक आपका अल्टरेशन इफेक्ट में माना नहीं जाए। मानते हो? पक्का पक्का की कच्चा कच्चा। इस पूरे के पूरे 10 सबसेक्शन में कॉमन सबसेक्शन बताओ। क्या सबसेक्शन नंबर 1 कॉमन है? एसआर तो लगेगा। क्या सबसेक्शन नंबर 6 कॉमन है? यस। क्या सबसेक्शन नंबर 10 कॉमन है? यस, ये कॉमन है। स्पेसिफिक सबसेक्शन बताओ सर। 2 और 3 फॉर नेम, 4, 5 और 7 फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस, 8 और 9 इज फॉर द ऑब्जेक्ट क्लॉज।
लाइबिलिटी के लिए कुछ है नहीं, उसके लिए एक ही है। हाँ, लाइबिलिटी के लिए एक ही है। तेरा एक में एसआर पास करोगे और तेरा 6 पे उसको क्या करोगे, नोटिफाई करोगे। चलिए ये भी एक बार अपन ने बना लेना इक्वेशन, क्योंकि अपन इक्वेशन बना के रखें। ध्यान दो एवरीबॉडी, साथ हो। सबसे पहले अपन अल्टर कर रहे हैं नेम क्लॉज। क्या अल्टर कर रहे हैं? अभी भी मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, पिछला रिवीजन नहीं करवा रहा हूं। नाम बदलना है, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? सर सबसे पहले मेरे को सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 1 पे जनरल मीटिंग में क्या पास करनी पड़ेगी, एसआर करना पड़ेगा। अब एसआर में पास किया हूं, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, नाम चेंज किया, मेरे को नया सर्टिफिकेट चाहिए। अरे बट नया सर्टिफिकेट के लिए आरओसी को सपना आएगा क्या कि तुमने नाम चेंज किया है? आपको आरओसी को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। किसमें बताओगे? 13 6 में। आप एमजीटी 14 दोगे किसको, आरओसी को। आरओसी को सपना आ गया कि आपने क्या चेंज किया है, नाम। फिर तीसरा क्या आएगा, सेक्शन 13 सब सेक्शन नंबर 3 न्यू सर्टिफिकेट, न्यू नाम से आपका नाम बदल चुका है, बधाई हो। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था क्या, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन किसका, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। पढ़ा था क्या, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 13 1 के हिसाब से जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। आपने एसआर पास किया, ऐसे ही एसआर पास करके नाम ऑफिस चेंज होगा नहीं, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी किसको, आरडी को। तो आप अप्लाई करोगे किसको, आरडी को। ये 13 कौन सा है, 4, आरडी को आपने अप्लाई किया। आरडी कितने दिन में अप्रूवल देगा, अप्रूवल देगा 60 डेज में। ये कौन से में लिखा हुआ है, 13 5 में। अच्छा, अब 13 7 अपने पास आता है, क्या था, 13 सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, सीटीसी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ आरडी। किसको किसको दोगे, ओल्ड वाले आरओसी को और न्यू वाले आरओसी को, मानते हो। और नया वाला आरओसी क्या देगा, सर्टिफिकेट। एक स्टेप रह गया बस कि सर जब आप जनरल मीटिंग में क्या पास करोगे, एसआर। ये एमजीटी 14 में किसको बताओगे, ओल्ड वाले आरओसी को, मानते हो। कितने दिन में बताओगे, 30 डेज में, बधाई हो, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या हो गया है, चेंज। पक्का पक्का। अब आता है हमारे पास क्या, अल्ट्रेशन। क्या था बोलो, किसका अल्ट्रेशन करवा रहे हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज का। सर पैसा उठा के रखे मैं पब्लिक से, जनरल मीटिंग में एसआर पास करके हो जाएगा। हाँ हाँ मैं बोलता हूं, तो आपने प्रोस्पेक्टस दिया है, पैसे उठा लिए, बताया था कुछ और, करके कुछ और, तो जनरल मीटिंग में एसआर तो 13 1 के हिसाब से लगेगा। अब अगर दूसरी बात करो तो भैया एसआर हुआ, अब आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप कैसे कर रहे हो, 13 8 के हिसाब से, कितने न्यूज़पेपर में, 2 न्यूज़पेपर में। इसमें तुम बताओगे कि तुम क्यों चेंज कर रहे हो, और साथ साथ में आप क्या दोगे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी 13 8 के अंदर है। डिसेंटिंग शेयरहोल्डर को क्या दे दिया, एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दो, तुम्हारा शेयरहोल्डर भिखारी हो जाओ करके। अरे हाँ, अब एक स्टेप और रह जाएगा, सर मैंने एसआर पास किया, इसको मैं 13 6 के हिसाब से एमजीटी 14 में किसको दूंगा, आरओसी को। आरओसी को सपना आ गया कि हमने क्या चेंज किया है, ऑब्जेक्ट। आरओसी अपने को 13 9 पे क्या बोल रहा है, 13 न्यू सर्टिफिकेट देगा, न्यू ऑब्जेक्ट के साथ, बधाई हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, चेंज। और 10 तो कॉमन है, जब तक आपने उसको बताया नहीं, जब तक आपको सर्टिफिकेट मिला नहीं, तब तक आपका ऑब्जेक्ट चेंज माना नहीं जाएगा। पक्का पक्का, क्लियर है, आर यू श्योर। 10 के 10 सेक्शन एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले 13 1 जनरल मीटिंग में क्या लगेगा, एसआर। सब सेक्शन नंबर 2 नाम चेंज करना है, 4 2 और 4 3 का क्या रखना ख्याल। और अगर नाम चेंज हो रहा है तो 13 2 वाली सीजी की क्या लगेगी, अप्रूवल। 13 3 में आरओसी आपको नया नाम के साथ नया सर्टिफिकेट देगा, आपका नाम हो गया चेंज। 13 4 कहता है स्टेट बदलना है, आरडी की क्या लगेगी, अप्रूवल। 5 कहता है आरडी को अप्लाई करोगे 60 डेज में क्या देगा, अप्रूवल। 6 कहता है 13 1 के अंदर तुमने क्या पास किया है, एसआर। इसकी एक कॉपी एमजीटी 14 में किसको जाएगी, आरओसी को। अगर सीजी की अप्रूवल है तो दे देना, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात। 13 7 बोलता है जो तुमने 5 के अंदर आरडी की अप्रूवल लिया उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी दोनों आरओसी को देना, पुराने वाले और नए वाले को। नए वाला क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा। 13 8 कहता है ऑब्जेक्ट चेंज करना है, 13 1 में क्या पास करेगा, एसआर। एडवर्टाइजमेंट एग्जिट अपॉर्चुनिटी, उसके बाद 13 6 में तुम बताएगा आरओसी को, 13 9 में क्या देगा, सर्टिफिकेट। 13 6 बोलता है जब तक बताएगा नहीं और जब तक सर्टिफिकेट आता नहीं तब तक कोई भी अल्ट्रेशन मानेंगे, लाइबिलिटी बदलना है। 13 1 में एसआर, 13 6 में एमजीटी 14 आरओसी को, सर्टिफिकेट मिला, जमा दी, लेट्स रॉक। क्लियर है, ये 70% हुआ। कितना हुआ, अब क्या करेंगे, 30%। क्या करेंगे, 30 बचा हुआ 30% करेंगे पूरा पूरा, फिर करेंगे क्वेश्चन, फिर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बरोबर है, बुला लो कोई आया है, आइए, स्वागत है आप सब लोगों का, फटाफट आइए। ठीक है भाई, किसी को सुसु जाना है तो प्लीज अभी जाओ, बीच में जाते हो फिर डिस्टर्ब होता है, मन में बोल रहा है, आई नहीं रही है। हाँ हो गया भाई, बंद करो फिर इसको, संकल्प। हाँ हो गया, बंद कर दो, और कोई नहीं है ना, बस ठीक है, आ जाओ, साथ हो। अरे साथ हो। अब जो मैं बता रहा हूँ ये फाइनल 100% कवरेज वाला है। कौन सा वाला है, फाइनल 100% कवरेज। 70% हो गया। अब जो बातें हमारी बची हुई थी, जो प्रोसीजरल बातें हैं वो बता रहा हूँ, रेडी हो, पक्का पक्का की कचा। चलिए इस चीज को आप लिख सकते हो, और लिखेंगे ना तो कृपया सुन सुन के, देख देख के, समझ के लिखेंगे। जैसे मैं लिख दिया अल्ट्रेशन, तो दोबारा नहीं पूछने का, वो अल्ट्रेशन है, उसके बाजू में क्या है, आप हो, आपकी कौन है, आओ साथ में लिखना, क्योंकि पिछली क्लास में ये चल रहा था पूरा पूरा। इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। चलिए अब मैं एक एक क्लॉज को पकड़ूंगा और एक एक क्लॉज को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको चेंज करना है तो क्या है, क्योंकि मोटी मोटी चीजें, आपका ढांचा रेडी हो गया, स्केलेटन अप्रोच आपकी बन गई है। अब मास और खून डालने वाली बात है, हेडिंग डालेंगे अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोग का भी रिवीजन हो गया सारा, मैं चैट देखता हूं आपका, बताओ आप लोग, ठीक है ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, अल्ट्रेशन ऑफ क्या चल रहा है, नेम क्लॉज। सबसे पहले अगर मेरे को नाम बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आप बताइए, ठीक है, बोलो बोलो। स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड, बराबर है, क्या लगेगा, एसआर। 13 1 लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। 13 1 के हिसाब से आपने क्या पास कर दिया, एसआर। अब देखो भाई सीक्वेंस में चलेंगे, कैसे चलेंगे, सीक्वेंस में। आपने 13 1 में एसआर पास कर दिया तो आरओसी को सपना नहीं आ जाएगा कि हाँ भाई आपको नया नाम से क्या दे दो, नया सर्टिफिकेट। आपको 13 6 में उसको बताना पड़ेगा एमजीटी 14 में कि हमने क्या चेंज किया है, नाम चेंज किया, पक्का। लेकिन नाम चेंज किया, एक बात, अप्रूवल ऑफ सीजी इफ एनी, ऐसे लिखूं, अप्रूवल ऑफ सीजी इफ एनी, सही लिखा हूं। इफ एनी का मतलब क्या भाई, नाम चेंज करूंगा तो ही ना लगेगा। ये क्या है, 13 2, मैं नीचे और लिखता हूं, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड if the only change is addition or deletion of the word private। पक्का पक्का, ये भी 13 2 के अंदर है ना, ठीक है। चलो अप्रूवल ले लिया, कोई अप्रूवल नहीं है, एडिशन डिलीशन है, और चेंज शैल बी सब्जेक्ट टू, चेंज शैल बी सब्जेक्ट टू व्हाट, 4 2 और 4 3, ये भी किधर है, 13 2 की बात है सारी सारी, ठीक, डन हुआ। केशव पांडे कह रहा है ये नोट करना है क्या, मैंने बोला था ना साथ में नोट करना है। केशव पांडे बाद में आएंगे, बहती हवा साथ हावो करके, ठीक है, लिख लियो। तुम्हारी दोस्त किधर है आज, अरे तुम्हारे साथ यहाँ बैठी है, अरे 2 दिन यहीं बैठे थे ना, इसलिए मेरे को दोस्त नहीं हो क्या, मैं तो सिर्फ दोस्त ही बोल रहा हूँ, मेरी भी बहुत सारी दोस्त है। हाँ दोस्त ही पूछा मैं, दोनों शर्मा जा रहे हैं। हाँ हाँ ये मिस हो रहा था, कुछ तो मिस हो रहा था। हाँ चेंज शैल बी सब्जेक्ट टू 4 2 और 4 3, साथ हो, 4 2 और 4 3 का ख्याल रखोगे, ठीक। अब आप क्या करोगे, नोटिफाई करोगे आरओसी को, नोटिफाई करोगे किसको, आरओसी को, किस पे, एमजीटी 14, कितने दिन में,
30 days फ्रॉम एसआर। ये किस पे लिखा है? ये तेरा 6 पे लिखा है, ठीक है, पक्का पक्का। फिर आता है, अरे फिर आता है, बोलो ना क्या, बोलो ना क्या, 6 क्या आता है? 6 में क्या आएगा भाई? अभी अपने आरओसी को बता दिया, आरओसी आपको क्या देगा? नया सर्टिफिकेट देगा नए नाम से, ठीक है। तेरा कौन सा? तेरा 3, क्लियर है? अभी थोड़ा बचा, ये तो पढ़ चुके थे, बस थोड़ा डिटेल में स्टेप लिखे हैं, ठीक है। बढ़ो आगे, पक्का। अब इसमें कुछ नोट है, क्या इसमें कुछ? आपने बोला कि सीजी की अप्रूवल लगेगी अगर आपने नाम क्या करना है? चेंज। सीजी अप्रूवल 13(2) के अंदर ही है, बराबर। सीजी ने अपना पावर दे दिया आरओसी को, बोले आरओसी तुम देखो, यानी कि जहां पे नाम चेंज होता था तो सीजी की अप्रूवल लगती थी, अब किसकी अप्रूवल लग रही है? अब 13(6) को याद करो, 13(6) में आपने क्या बोला कि एमजीटी 14 तो आप आरओसी को दोगे, एसआर दोगे उसमें, और बोले अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली हुई तो बताना पड़ेगा। अब अप्रूवल तो तुम आरओसी से ले रहे हो, क्योंकि सीजी ने पावर किसको दे दिया? आरओसी। तो क्या बताने की जरूरत है कि आरओसी आपसे अप्रूवल लेती? आप ही को बता रहे हो, नहीं ना? यानी कि सर अब वो जो बताने वाली बात है 13(6) के अंदर, ऐसा तो बता नहीं है, बट सीजी की अप्रूवल अगर लेते हो तो बताना जो पड़ता, तो आप सीजी से थोड़ी अप्रूवल ले रहे हो, किससे ले रहे हो? आरओसी से। तो सीजी ने अपना पावर किसको दे दिया? आरओसी। इसका मतलब बताने की जरूरत नहीं है कि आपने, क्योंकि जिससे अप्रूवल ले रहे हो उसको क्या बताओ कि किससे अप्रूवल लिया करके, तो उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो एक पहला नोट, कौन सा नोट? पहला, यहां तक लिख लियो ना आप लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड इट्स पावर टू किसको? आरओसी। इट मीन्स नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड to inform ROC regarding approval of CG. हाँ, is not required. It is not required to inform ROC regarding approval of CG for changing the name of company. CG has delegated its power to ROC. It means now it is not required to inform ROC regarding approval of CG for changing the name of company. Clear है? बात को ध्यान से सुनना। दूसरा पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट? दूसरा, जब भी मैंने आपको बोला ना कि भाई आप एसआर पास करोगे, एसआर की तो कॉपी देना ही पड़ेगा। एसआर की कॉपी देना इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 117। आप कहीं पे भी एसआर पास करोगे, 117 बोलता है एमजीटी 14 में आपको एसआर की कॉपी क्या करनी है? देनी है, देनी है। अब अगर मान लो नाम चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर मान लो नाम चेंज, तो अब जैसे सीजी ने पावर किसको दे दिया? आरडी को। तो पहले आप सीजी को अप्लाई करते थे, अब आप आरओसी को अप्लाई करोगे। अगर नाम में चेंज हो रहा है तो, अगर एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड है तब तो आपको नाम चेंज के लिए अप्लाई करने की जरूरत। बट सर अगर आपका नाम चेंज हो रहा है तो आप जहां पहले सीजी को अप्लाई करते थे आप किसको अप्लाई करोगे? आरओसी को। तो अप्लाई करने के लिए भी कोई फॉर्म होगा, क्योंकि एमजीटी 14 में तो आप एसआर की कॉपी दे रहे हो, एसआर पास क्यों ये बता रहे हो, साथ हो, पक्का पक्का। सो एप्लीकेशन, एवरीबॉडी, एप्लीकेशन टू आरओसी shall be made in form number INC 24, बरोबर है? INC 24 पे आप उसको क्या करोगे? अप्लाई कि आरओसी हम लोग क्या कर रहे हैं? नाम चेंज कर रहे हैं। तीसरा, जो नया वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलता है ना नया नाम से, बराबर है, उसका भी एक फॉर्मेट है। आरओसी शैल इशू न्यू सर्टिफिकेट विथ न्यू नेम विथ इन फॉर्म नंबर, बोलो क्या? INC 25, ठीक है। तो जो नया सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट है INC 25, उसी फॉर्मेट में देगा। आप अप्लाई करोगे किस पे? 24 पे। बढ़ू क्या थोड़ा सा और आगे, यहां तक भी लिखा आप लोगों ने। जस्ट इन केस आपने पिछले वाले नोट को नहीं भी नोट किया होगा, 13 वाले को, अगर आप ये भी नोट कर रहे हो तो इट्स वन एंड द सेम। 13 में अपन ने पूरे 10 अलग अलग पढ़े थे, अब अपन एक जगह कंपाइल करके एक क्लॉज के लिए पढ़ रहे हैं, तो दिस विल आल्सो वर्क फॉर यू। अगर पिछला नोट नहीं भी किया तो ये भी सेम काम करने वाला है, उसमें कुछ अलग नहीं है। उल्टा वहां 10 थे, अपन एक जगह एक करके ला रहे हैं। नाम के लिए इतनी सारी चीजें एक जगह, काम के लिए इतनी सारी चीजें एक जगह, साथ हो, पक्का पक्का। तो आरओसी हो गया। अब इस पे एक नोट और है, क्या है? एक नोट और फील करो। फिर हेरा फेरी मूवी देखो, पैसा लेते हैं 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है। फिर जाते तो कंपनी नहीं है, ए बाबा किधर की कंपनी बोलता है ना। तो भाई आप सोचो, आपने किसी से पैसे उठाए हैं, या तो उधार पे, किस पे? या तो, ठीक है, उधार पे पैसे उठाए हुए हैं, डिपॉजिट लिया हुआ है, और आप उसको रीपे करने में फेल हुए हो। या तो आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रहे हो, या तो आप उसका इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दे रहे हो, और नाम चेंज कर रहे हो। यानी कि क्या करने की कोशिश कर रहे हो? गुमराह। कह रहे भाई कौन सी? वो तो वो वाली कंपनी है, हम तो ये वाली कंपनी है। तो अगर आपने डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट किया, आई रिपीट, डिपॉजिट के रीपेमेंट, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, मैच्योर्ड डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया। मैच्योर यानी कि पैसे दे, मुद्दल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पे करना था, या तो चलो उस पर डिफॉल्ट नहीं किया, उसका जब समय आएगा तब पता चलेगा कि आपने डिफॉल्ट, आप इंटरेस्ट के पेमेंट में क्या कर रहे हो? डिफॉल्ट, नाम चेंज करने दिया। एक तो ये। दूसरा, अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करने में डिफॉल्ट करती है, या एनुअल रिटर्न देने में डिफॉल्ट करती है, ये चैप्टर नंबर 7 पे आप पढ़ोगे। कंपनी को साल भर में एक रिटर्न फाइल करना होता है, एनुअल रिटर्न, जहां पे कंपनी ने साल भर में क्या उखाड़ा फाइनेंशियल ईयर में, वो आरओसी को बताती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि कंपनी ने इस साल कितना अच्छा धंधा किया है, कितना बुरा किया है, मॉडरेट किया है। ये दो चीजें आपको किसको देनी होती है? आरओसी को। सो इन दिस 3 सिचुएशन, या तो आपने मैच्योर डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं किया, या तो उसके इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, या तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल नहीं किया, या तो आपने एनुअल रिटर्न आरओसी को नहीं दिया, नाम चेंज करने नहीं दिया जाएगा। पक्का पक्का लिखेंगे। कंपनी शैल नॉट चेंज इट्स नेम or is not allowed to change its name, to change its name। कब कब? पहला, if defaulted in repayment, if defaulted in repayment of mature deposit or interest thereon,
दूसरा, if defaulted in filing financial statement or annual return with ROC. That's all. आपने अल्ट्रेशन सीख लिया है। यहां आके अपना अल्ट्रेशन होता है समाप्त किसका? नेम क्लॉज का। डन। इतनी ही चीजें ध्यान रखनी है। अगर कंपनी को क्या चेंज करना है, अपना नाम, 4 2 3 ख्याल रखेगी, एसआर ध्यान रखेगी, नाम चेंज कर रही तो आरओसी का अप्रूवल, अप्लाई करना है नाम चेंज के लिए तो आईएनसी 24, नया सर्टिफिकेट मिलेगा आईएनसी 25। तीन चीज याद रखना, डिपॉजिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न का अगर डिफॉल्ट है, नाम चेंज करने दिया नहीं जाएगा। पहले इन डिफॉल्ट को सुधारिए, फिर अप्लाई करिए, फिर प्रोसेस करिए, फिर नाम चेंज होगा। क्लियर है? पक्का? हाँ, विष्णु जी को डाउट आया है। आईएनसी हाँ अप्लाई क्यों करेंगे? अगर आपके नाम पे कोई चेंज आ रहा है, अगर आप नाम पे प्राइवेट वर्ड को ऐड या डिलीट करो तो आईएनसी 24 पे अप्लाई करने की जरूरत, आप सीधा एमजीटी 14 दोगे, उसको पता चल जाएगा और आईएनसी 25 में नया सर्टिफिकेट देगा। इफ यू वांट टू अप्लाई कि भाई हम नाम चेंज कर रहे हैं, आरओसी आपकी अप्रूवल चाहिए, क्योंकि नाम चेंज हो रहा है तो सीजी की अप्रूवल थी। सीजी ने बोला मेरे से मत पूछना, किससे पूछना? आरओसी से। तो अगर आपका नाम चेंज हो रहा है, प्राइवेट ऐड और डिलीट के अलावा नाम चेंज हो रहा है, तो पहले पूछना पड़ेगा कि आप अलाउ कर रहे हो क्या, ताकि आरओसी देखेगा कि जो आप नाम चेंज कर रहे हो दूसरी कंपनी के साथ आइडेंटिकल और सिमिलर तो नहीं है। क्योंकि प्राइवेट ऐड और डिलीट करो तो नाम में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसको 4 2 और 4 3 जैसे आप अप्लाई कर रहे हो उसको भी तो देखना है। बरोबर है? पक्का? बड़े जीवन में आगे ये क्या था? अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। दूसरी हेडिंग डालेंगे, अल्ट्रेशन ऑफ व्हाट? अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। हाँ बेटा, एक सेकंड। भाई का, रंजन भाई साहब का डाउट है कि सर आईएनसी 24 और रन में क्या फर्क है? रन इज फॉर रिजर्व, नाम रिजर्व करने के कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ, तो ये जो तू अभी अगर मान लो नाम चेंज हो रहा है तो कंपनी पहले रन में पहले अप्लाई करके देख लेगी कि नाम अवेलेबल है कि नहीं है, तो नाम ले ली। अब आरओसी को क्या करेगी? अप्लाई कि भैया हम ये नाम से चेंज करना चाहते हैं, ये नाम हमने रिजर्व करवा लिया है। तो आईएनसी 24 इज टेकिंग अप्रूवल ऑफ आरओसी की कर लेना, रन इज रिजर्विंग नेम। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब बेटा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। लास्ट टाइम जब अपन ने पढ़ा था अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, हमने 13 4 से शुरुआत की थी, 13 4 13 5 13 7। पक्का? वहां पे हम क्या बदल रहे थे? स्टेट। क्या बदल रहे थे? बोलो। स्टेट बदल रहे थे। एवरीबॉडी, सर स्टेट नहीं बदलना है मेरे को स्टेट। मेरा ऑफिस छत्तीसगढ़ पे है, सपोज एसीटी प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस कहां पे है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक, मेरे को बिलासपुर से रायपुर लेके जाना है। ये दो अलग अलग सिटी है, अगर आप छत्तीसगढ़ से अवेयर नहीं तो बताना चाहता हूं। बिलासपुर मेरा होम टाउन है और रायपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। तो मेरा ऑफिस जो है एसीटी प्राइवेट लिमिटेड का सपोज कहां पे है? बिलासपुर। मुझे कहां लेके जाना है? रायपुर। विद इन द सेम स्टेट है बट आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज है। हमने जो 13 4 पे पढ़ा दैट इज आउटसाइड द स्टेट। तो सर अगर मुझे स्टेट नहीं बदलना है, मुझे अपना सिटी टाउन विलेज बदलना है, तो क्या होगा सर? क्योंकि इसकी बात 13 में तो नहीं की हुई है। तो अगर आपको आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, इट विल कम अंडर सेक्शन नंबर 12। 12 टॉक्स अबाउट कि अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज चेंज करना है तो क्या होगा? 13 टॉक्स अबाउट आउटसाइड द स्टेट चेंज करना है तो क्या होगा? गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक और सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है? एक तो हो गया सर स्टेट सेम है लेकिन शहर बदल रहे हैं। 12 में आएगा, 13 में आएगा? 12 में आएगा। स्टेट बदल रहे हैं, 13 में आएगा। सर एक ऐसी परिस्थिति है, कैसी? ऐसी सर जब मैं ना सिटी बदल रहा हूं, स्टेट सेम है बट आरओसी बदल रहा है। आई विल टेल यू, ये पूरे के पूरे भारत में सिर्फ 2 ही स्टेट में संभव है। कितने स्टेट में? वन इज महाराष्ट्र, अनदर इज तमिलनाडु। आई विल टेल यू हाउ। पूरे भारत के अंदर ये 2 स्टेट ऐसे हैं, ये भी आप नहीं लिखेंगे, मैं बताऊंगा जब लिखना होगा। पूरे भारत में 2 स्टेट ऐसे हैं। कैसे स्टेट है मेरे प्यारे? एक है कौन सा? महाराष्ट्र, और एक है क्या? तमिलनाडु। ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे एक आरओसी नहीं है। कितने आरओसी है? इमेजिन अ सिचुएशन, हम लोग कहां पे हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, एक पुणे है और एक क्या है? मुंबई। 2 आरओसी है। ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो पुणे वाला आरओसी है ना, आप मान के चलो इसके जुरिसडिक्शन के अंदर दे दी सिटी नंबर 1, सिटी नंबर 2 और सिटी नंबर 3। एग्जांपल के तौर पे जस्ट हाइपोथेटिकली, काल्पनिक, कि पुणे वाले आरओसी आपके अंदर ये 3 सिटी आएगी। इन 3 सिटी के अंदर जो भी कंपनी बनेगी, इन 3 सिटी में जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा उनके आरओसी कौन रहोगे? आप। ये उनका जुरिसडिक्शन है। जुरिसडिक्शन मतलब मेरा इलाका है। एवरीबॉडी, मुंबई वाला आरओसी है मुंबई वाले को बोल दिया आप संभालो 4 5 6 7 8, बड़ी सिटी है ना, थोड़ी सिटी मतलब बड़ी जगह तो बढ़ा दिए, ऐसे बोले ये तुम्हारा एरिया। अब मान लीजिए भाई रंजन भाई साहब अपना ऑफिस चेंज कर रहे हैं, इनका ऑफिस था सिटी नंबर 2 पे, सिटी नंबर 2 से ये जा रहे हैं सिटी नंबर 6 में। क्या स्टेट बदल रहा है? महाराष्ट्र है। क्या सिटी बदल रही है? क्या आरओसी बदल रहा है? ये तीसरी सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है? स्टेट बदलेगा 13, सिटी बदलेगी 12, सिटी बदलने से आरओसी बदलेगा 12। एवरीबॉडी, 3 तरीके से तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करा लिया। एक तरीका और कोई बताना चाहेगा? हाथ उठा के। 3 तरीके हो गए। एक तरीका हाँ, अगर विद इन द सिटी मेरे को चेंज करना है। अभी मेरा ऑफिस नंबर 88 है, सेकंड फ्लोर में माय रजिस्टर्ड ऑफिस इज 88। इसके पहले 77 था, यहीं पे मेरा ऑफिस जो था पहले 77 था, तो अभी 88 है। अब 88 से मैं जाना चाहता हूँ 98 पे। एग्जांपल, यही प्रीमाइसेस है, प्रेस्टीज पॉइंट ही यही इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेम फ्लोर में, मतलब बाजू वाले भी ऑफिस में गया तो भी ऑफिस चेंज हो रहा है। अरे हाँ, इसको बोलते हैं चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सिटी टाउन विलेज। अब हो सकता है मैं पुणे के बाजीराव रोड से नवीपेट चले जाऊं, ये भी विद इन द सिटी टाउन है। मैं पुणे के प्रेस्टीज पॉइंट में रहते रहते बाजू वाले ऑफिस में चले गए, ये भी विद इन द सिटी क्या है? चेंज है। तो सर जब स्टेट बदल रहे हैं तो 13 है, जब शहर बदल रहे हैं तो 12 है, शहर बदलने की वजह से आरओसी बदल रहा है तो भी 12 है, विद इन द सेम सिटी कर रहे हैं तो कौन सा सेक्शन है? तभी भी 12 है, कोई सेक्शन नहीं है। कंपनी से बोलता है सब छोटी मोटी चीजों के लिए हम ये सब लॉ नहीं बनाते हैं। विद इन द सेम सिटी चेंज करना है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, डायरेक्टर डिसाइड कर लेंगे यहाँ से यहाँ जाने, बात खत्म। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का पक्का कि कच्चा कच्चा? पक्का पक्का। चलिए मैं आपको अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस पढ़ाने के पहले एक बार पूरा सेक्शन नंबर 12 की झलक देना चाहता हूँ। पूरा 12 भी नहीं पढ़ाऊंगा, सेक्शन 12 को 70% पढ़ाऊंगा, ताकि मैं सेक्शन 13 को 100% कंप्लीट कर लूँ। 13 खत्म होने के बाद सेक्शन 12 को 100% कंप्लीट करेंगे। साथ हो अभी हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रेशन ऑफ क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस। यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ सिचुएशंस कि कितने तरीके से चेंज होता है, फिर पढ़ाऊंगा पहले 12, फिर कंप्लीट करवाऊंगा 13। साथ हो, चलिए ये अब लिखना शुरू करना, ठीक है? कितने तरीके से ऑफिस चेंज हो सकता है? तो पहला होता है सर अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सिटी टाउन विलेज। विद इन द सिटी टाउन विलेज, एक तो ये तरीका है।
इसका कोई सेक्शन नहीं है भाई साहब, ठीक है। कोई कंपनी की कोई चीज इसको गवर्न नहीं करती है। ये यूजुअल प्रैक्टिस है कि हाँ भाई विद इन द सिटी टाउन विलेज चेंज कर रहे, शहर के शहर में बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके जय माता दी करेंगे, ठीक है। एक कौन सा है बोलो, आउटसाइड सिटी टाउन विलेज, ये किसमें मिलेगा आपको, सेक्शन 12 के सब सेक्शन नंबर 5 पे, बरोबर है, ठीक। एक क्या मिल रहा है आपको, आउटसाइड सिटी टाउन विलेज विद इन सेम स्टेट, विद इन, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, और लॉ की भाषा में बोलूं तो आरओसी का ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो रहा है। ये किस पे कवर है, 12(5) के प्रोविजो में। सर आते हैं लास्ट वाले में, अब क्या बच रहा है, स्टेट। सीधी सी बात है भाई, सिटी बदल ली, आरओसी बदल ली है, विद इन द सिटी कर लिए, आउटसाइड द स्टेट। ये किसके अंदर है, तेरा के किसके अंदर है, तेरा के 4 में ना भाई। 7 में तो ऐसा है कि आपको सर्टिफिकेट देता है जब आप उसको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी देते हो तो। क्लियर है यहां तक की चीजें, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोग बताएं बेटा आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। एक बच्चा स्पैम पे स्पैम कर रहा है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ऐसे बोल रहा है। फटाफट बाकी के लोग बताएंगे बेटा, ठीक है। रुद्र का भी एक डाउट है, सर अगर बाय मिस्टेक किसी कंपनी को नेम अलॉट हो गया जो नियरली रिजेंबल है किसी और कंपनी से, सेक्शन 16 पढ़ेंगे उसके लिए आज ही, बराबर है, गलती से हो गया अलॉट तो क्या करेंगे करके, ठीक है। आ रही है आवाज, ठीक है बेटा। जिसको आवाज नहीं आ रही बेटा एक बार ऐप से एग्जिट करके, आप ये तू सुनेगा भी कैसे, तेरे को आवाज नहीं आ रही, मैं क्या करूं बता, ठीक है। चलिए यहां तक की चीजें क्लियर है, ठीक। अब बात को सुनना, ये हो गया एक बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। चलिए यहां तक की चीजें क्लियर है, ठीक। अब बात को सुनना, ये हो गया एक बर्ड्स आई व्यू हेलीकॉप्टर चार्ट कि हमको समझ में आ रहा है भाई कि कैसे कैसे करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, क्या 12, क्या पढ़ाऊंगा 12। सेक्शन 12 का नाम क्या आपको पता है, आप लिख सकते हो मेरे साथ साथ। सेक्शन नंबर 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, नाम ही सेक्शन का क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। शुभम कह रहा है इशारा कर दूं, अभी कैसे इशारा करूं, ऐप को एग्जिट, बराबर है, हाँ वो पीछे से ए कर रहे हो, हाँ चलो बात को सुनो। हाँ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, साथ हो। सबसे पहला वाला जो सबसेक्शन नंबर क्या है 1, ये क्या बोलता है पता है, हर कंपनी को मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी टू हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, मैंडेटरी टू हैव आरओ कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग, कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशंस। भाई आरओसी को कुछ भी बताना है, सीजी को कुछ पूछना है, ईडी को कुछ पूछना है आपसे, तो पत्रबाजी किधर होनी चाहिए, बोले रजिस्टर्ड ऑफिस में। सो हर कंपनी को मैंडेटरी कि आपके पास क्या होना मांगता, आरओ, जो कि कैपेबल रहेगा क्या करने के, रिसीव करने के और एक्नॉलेज करने के सारे क्या कम्युनिकेशन, कि हाँ भाई मिल गया है या पहुंच गया आपके पास, ठीक है। साथ हो। सब सेक्शन नंबर 1 कंपल्शन डाल रहा है कि हर कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। अब सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है दो बातें, कब तक होना चाहिए और आरओसी को बता देना कहां पे है करके। आई रिपीट, कब तक होना चाहिए और आरओसी को बता देना कि यहां पे हमारा क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस। साथ हो, पक्का। सबसेक्शन 2 बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की, किसकी बात करता है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब ये है, सबसेक्शन 2 बोलता है, जैसे बोला मैंडेटरी है तो 2 बता रहा है कब तक मैंडेटरी, मतलब कितने दिन में आपको रख लेना है और आरओसी को भी बताना है, तो कहता है इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन। अब सर इनकॉर्पोरेशन की डेट कौन सी मानेंगे, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट लिखी रहेगी वहां से 30 दिन के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाना चाहिए, और वहां से 30 दिन के अंदर आप आरओसी को INC 22 में, किस पे, INC 22 इज वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ले भाई इधर आके देख लिया जा, तो INC 22 पे आप उसको बताते हो ऑफिस नंबर 88 बाजीराव रोड, शुक्र capable of receiving and acknowledging, capable of receiving and acknowledging all communications। भाई आरओसी को कुछ भी बताना है, सीजी को कुछ पूछना है, ईडी को कुछ पूछना है आपसे, तो पत्रबाजी किधर होनी चाहिए, बोले रजिस्टर्ड ऑफिस में। सो हर कंपनी को मैंडेटरी कि आपके पास क्या होना मांगता, आरओ, जो कि कैपेबल रहेगा क्या करने के, रिसीव करने के और एक्नॉलेज करने के सारे क्या कम्युनिकेशन, कि हाँ भाई मिल गया है या पहुंच गया आपके पास, ठीक है। साथ हो। सब सेक्शन नंबर 1 कंपल्शन डाल रहा है कि हर कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। अब सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है दो बातें, कब तक होना चाहिए और आरओसी को बता देना कहां पे है करके। आई रिपीट, कब तक होना चाहिए और आरओसी को बता देना कि यहां पे हमारा क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस। साथ हो, पक्का। सबसेक्शन 2 बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की, किसकी बात करता है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब ये है, सबसेक्शन 2 बोलता है, जैसे बोला मैंडेटरी है तो 2 बता रहा है कब तक मैंडेटरी, मतलब कितने दिन में आपको रख लेना है और आरओसी को भी बताना है, तो कहता है इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन। अब सर इनकॉर्पोरेशन की डेट कौन सी मानेंगे, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट लिखी रहेगी वहां से 30 दिन के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाना चाहिए, और वहां से 30 दिन के अंदर आप आरओसी को INC 22 में, किस पे, INC 22 इज वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ले भाई इधर आके देख लिया जा, तो INC 22 पे आप उसको बताते हो ऑफिस नंबर 88 बाजीराव रोड, शुक्रवार पेट, प्रेस्टीज पॉइंट, पुणे, सेकंड फ्लोर में हमारा ऑफिस है, आके देख ले, वेरीफाई कर ले। दैट्स एन INC 22 बरू, पक्का। तो यहां पे आप लिखोगे क्या, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कंपनी क्या फाइल करेगी मेरे लाल,
INC22 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, किसको दोगे INC22? मेरे को, ROC को जाएगा। कितने दिन में जाएगा? 30 दिन में। ले भाई आजा, क्योंकि वन में तो बस INC22 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, किसको दोगे INC22? मेरे को, ROC को जाएगा। कितने दिन में जाएगा? 30 दिन में। ले भाई आजा, क्योंकि वन में तो बस बोला था कि मैंडेटरी आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना ही चाहिए। कितने दिन में होना चाहिए और कैसे बताओगे? ये INC22 में होगा। ठीक, बढ़ो दोस्तों। IFSC कंपनी याद है आपको? इन केस ऑफ IFSC कंपनी आपको इस 30 दिन को 60 दिन पढ़ना है, बराबर है? इतनी सर इतनी क्यों इतनी छूट दी जा रही है IFSC को? फिरंगियों को सर्विस देती है ना, डॉलर लेके आती है। आप करो काम, हम बैठे हैं आपके लिए, आप टेंशन मतलब 60 दिन में बताओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है इन केस ऑफ IFSC कंपनी, इन केस ऑफ IFSC कंपनी कितना? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, पक्का पक्का, डन? हाँ, नहीं, पहला तो बोल रहा है मैंडेटरी है, रखना है। दूसरा क्या बोल रहा है? जो INC22 में तुमको अपना एड्रेस बताना है कि देखो यहाँ है, बाकी कंपनी 30 दिन में खोल के बता भी देगी। इनका ऐसा है 60 दिन में भी खोल के बताया तो चलता है, यानी कि इनको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का चुनाव करने के लिए वक्त ज्यादा दिया। देख समझ लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बराबर? तो सरल शब्दों में सर IFSC कंपनी कॉर्पोरेशन के बाद अगर 55वें दिन में 55th डे में अपना ऑफिस खोल रही है और 56th डे में INC22 ROC को दे रही है तो कोई दिक्कत वाली बात, यही मतलब है ना? हाँ हाँ हाँ, बिना क्या? कहाँ एड्रेस डालता है तू रजिस्टर्ड ऑफिस का? हाँ, तू फिर फाउंडेशन का ज्ञान यहाँ पे देने लग गया ना तू। मैं आऊंगा ना उस चीज में, अभी अपन सेक्शन 7 पढ़ी नहीं है, बराबर है? चलिए आते हैं जीवन में आगे। ये क्या है? सेक्शन, सबसेक्शन नंबर 2, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसेक्शन नंबर क्या है? 3। बड़े 3 में पक्का 3 अपने को क्या बोलता है पता है? अरे 3 अपने को क्या बोलता है? ये बच्चा पूछ रहा था उस दिन कि सर आप जब नेम क्लॉज लगाए तो आपने ये नहीं बताया कि OPC को नाम के नीचे ब्रैकेट में पूरा 1% कंपनी या O.P.C लिखना। तो मैंने तब बोला था ये बात सेक्शन 3 में निकाल लिखी है 12 पे। तो सेक्शन नंबर 12 के सबसेक्शन नंबर 3 में प्रिंट और पेंट की बात है। किसकी बात है? प्रिंट और पेंट। आपको आपकी कंपनी का नाम, आपको कंपनी का एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब का सब प्रिंट कराना है। किस पे? कंपनी के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। कंपनी का लेटर हेड, कंपनी के बिल, कंपनी के जो भी कम्युनिकेशन होंगे सब में प्रिंट हुआ। और किसमें प्रिंट? कंपनी का बिल ऑफ एक्सचेंज, कंपनी का प्रॉमिसरी नोट, यानी कि कंपनी के जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उस पे कंपनी का नाम, उसका सिन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, जितनी भी जरूरी चीजें है वो क्या रहेगी? प्रिंट। अब पेंट कहां करना है सर? अपने ऑफिस के बाहर पेंट करना है, कॉन्स्पिशियस पोजीशन में। किसमें? कॉन्स्पिशियस पोजीशन में। अब जैसे भाई साहब दीवार की जो लंबाई है वो 15 फीट की दीवार है, आप किसी कॉम्प्लेक्स में गए हो। अब इंसान की हाइट हद से हद 7 फुट होगी रेयर केस में। अब 15 फीट में आपने ऊपर लगा दिया अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड, सब घूम रहे, कौन सा कंपनी है? अच्छा ये है कॉन्स्पिशियस पोजीशन, यानी कि आसानी से दिख सके। दूसरा लेजिबल लेटर में। इस पे लेजिबल लेटर का मतलब ऐसा नहीं उसको ऐसे दूरबीन से ACT यही है, कैसा होना मांगता है? लेजिबल लेटर में। लोकल लैंग्वेज में। किसमें? आप महाराष्ट्र में हो, बराबर है? तो एक अंग्रेजी भाषा में तो लिखोगे लिखोगे, साथ साथ में आप मराठी भाषा में भी लिखोगे। आप पंजाब में हो, आप इंग्लिश में तो लिखोगे लिखोगे, साथ साथ में आप पंजाबी भाषा में भी लिखोगे। आप गुजरात में हो, गुजराती भाषा में तो लिखोगे, साथ साथ में इंग्लिश भाषा में भी लिखोगे, बराबर है? अरे हाँ, तो प्रिंट हुआ, पेंट हुआ। कहता है अगर आप कौन सी कंपनी हो? OPC हो, क्या हो? 1% कंपनी अपने नाम के नीचे ब्रैकेट में या तो पूरा लिखेगी 1% कंपनी, डेफिनेटली वो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड ही लिखेगी क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। बट प्राइवेट में भी तुम 262 वाली 1% कंपनी हो, ये तुमको नीचे ब्रैकेट में या तो OPC लिखो या तो पूरा लिखो 1% कंपनी। लास्ट क्या बोल रहा हूं? अगर कंपनी ने पिछले 2 साल पे अगर अपना नाम चेंज किया है, अगर कंपनी ने पिछले 2 सालों पे अपना नाम क्या किया है? चेंज। आज क्या चल रहा है? 2025। क्या चल रहा है? अगर आपने 24 या 23 इन 2 साल में अपना क्या नाम किया है? चेंज। पिछले 2 सालों में कभी भी क्या किया? नाम चेंज। यानी कि सर अगर मैं नाम चेंज करता हूं 1 जनवरी को, हाँ 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 1 साल हुआ, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 2 साल हुआ। 2 साल तक मैं अपनी कंपनी के नाम के नीचे लिखूंगा। मान लो मैंने अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड से कर दिया अर्जुन छाबड़ा क्लासेस प्राइवेट, नीचे ब्रैकेट में लिखाएगा फॉर्मरली नोन एज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट, ताकि तुम किसी को गुमराह, अरे पैसे तो वो कम नहीं, ये तो क्लासेस है, वो तो ट्यूटोरियल है, तो पहले तुम ही वही थे, आज भी तुम ही वही हो। अरे हाँ, काले और गोरे में फर्क नहीं है, इंसान वही है। अरे क्रीम लगा के गोरा हो जाता है ना इंसान, नहीं कनेक्ट कर पाए तुम। मैं लेम जोक मारा था, हंसना था उसमें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझे क्या तुम? सारी चीजें क्लियर हुई तुमको? ये किधर लिखा है? सबसेक्शन नंबर 3 पे। बताऊं पूरा पूरा? ठीक है, हाँ जी। अरे एक बात और भूल गया, पूछो क्या? कॉमन सील है तो उसमें भी तो नाम छपा ही लेना कंपनी का, बराबर है? कॉमन सील में नहीं रहेगा ब्लैंक थोड़ी रहेगा, बोले ये लगा लिया कॉमन सील। कौन सी है? कॉमन सील है ना, तो खुद देखो लाल चश्मा पहन के देखना पड़ेगा मिस्टर इंडिया के जैसे। आइए चलिए लिखते हैं प्रोविजन, एवरीबॉडी प्रोविजन रिगार्डिंग प्रिंट, रुको रुको रुको, प्रिंट पेंट एंड इनग्रेव। इनग्रेव किसमें इनग्रेव करोगे? कॉमन सील में। प्रोविजन रिगार्डिंग प्रिंट पेंट एंड इनग्रेव नेम ऑफ कंपनी। एक बच्चा लिख रहा है, अच्छा मेकअप कर लिया सर आपने लेम जोक को, उड़ा ले भाई तू भी उड़ा ले, सबका दिन आता है, मेरा भी आएगा। कहाँ आया? अभी आना है, अभी पिक्चर अभी बाकी है भाई, पिक्चर बाकी है अभी। प्रोविजन रिगार्डिंग क्या है? प्रिंट पेंट एंड इनग्रेव। क्या है? इनग्रेव। इनग्रेव का मतलब वो कॉमन सील पे से उठ के लिखा था ना नाम, दैट्स इनग्रेविंग, बरोबर है? बोलो पक्का पक्का। तो सबसे पहले तो कहाँ कहाँ प्रिंट करना है ये समझ के लेंगे। ऑन ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी क्या प्रिंट कराओगे? नेम, सिन, एड्रेस एक्सेट्रा। पक्का? दे भाई देख, आराम से लिख भाई, ऐसे करके देख रहा है। ऑन ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, नाम सिन समझते हो ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, ये क्या होगी? प्रिंट होगी। ठीक है, फिर क्या करवाओगे?
पेंट कराओगे कहाँ पे? अच्छा जरूरी नहीं पेंट कराओ, यहाँ पे पेंट का मतलब आप बोर्ड भी लगवा लिए तो भी चलेगा, एकदम लाइट वाइट वाला एकदम झकाना का, ठीक है। आउटसाइड द ऑफिस ऑफ कंपनी, कॉन्स्पिशियस पोजीशन में, लेजिबल कैरेक्टर में, और कैसे? कॉन्स्पिशियस पोजीशन, लेजिबल कैरेक्टर, लोकल लैंग्वेज में। पक्का? झाका नाका क्या है ये? झाका नाका मतलब शाइनिंग, मतलब होशियारी बताना, जैसे झाका नाका, ठीक है। लिख लिया आप लोग प्रिंट पेंट? पक्का? अरे हेलो, अब आप क्या कराओगे? इनग्रेव, इन कॉमन सील और कॉमा करके इफ एनी लिख दूं अगर है तो, क्योंकि है तो ऑप्शनल। पक्का पक्का? बराबर है। इन केस ऑफ ओपीसी आप क्या लिखोगे? बोलो, या तो पूरा लिखोगे क्या, वन पर्सन कंपनी, या तो क्या लिखोगे, ओ पी और सी, ठीक है। हाँ बेटा क्या कह रहा है? हाँ पेंट वाला दिखाऊंगा, इसको तो लिख तू, फिर मैं जब ऐसे ऊपर पेंट वाला हो गया ना, ये वाला हो गया, ठीक है। लास्ट क्या दोस्तों? अरे मैं भी तो ऐसे ही बना रहा हूँ, मैं भी तो ऐसे ही बना रहा हूँ, मैं भी तो गंदा बना रहा हूँ। हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, ठीक है। अब देखो मेरे पास है आईपैड रिस्ट्रिक्टिव, मैं भी तो ऐसे ही बना रहा हूँ, मैं भी तो गंदा बना रहा हूँ। हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, ठीक है। अब देखो मेरे पास है आईपैड रिस्ट्रिक्टिव जगह है, तुम्हारे पास क्या है? A4 साइज का पेपर। एक एरो ऐसे आड़ा तिरछा खींच लोगे, कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं ना? हाँ बहुत कुछ बिगड़ जाता है। अच्छा सुंदरता बिगड़ जाती है उसकी, तुम अलग से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है? इफ कंपनी हैज चेंज इट्स नेम, इफ कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम ड्यूरिंग लास्ट 2 years, किए क्या नाम चेंज? मेंशन फॉर्मरली नोन एज, पुराने नाम से कौन से नाम से जाने जाते थे। आपको मतलब कितने साल मेंशन करना है? 2 साल तक मेंशन करना है। जब से चेंज किया है वहां से 2 साल तक आपको फॉर्मरली नोन एज आपको बताना कि भाई हम इस नाम से जाने जाते थे, हम ही थे 21 दिन में पैसा डबल करने वाले जो भी नाम चेंज कर लिए। पक्का? या तो इनका पंडित बोला होगा, वास्तु के हिसाब से नहीं बैठ रहा तुम्हारा नाम। न्यूमरोलॉजी बढ़िया प्रोफेशन है, न्यूमरोलॉजी भी पता ही नहीं तुमको। चलिए बड़े जीवन में आगे लिख लिया यहाँ तक। ये सबसेक्शन नंबर क्या है? 3। आते हैं किसमें? सबसेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर क्या है? तीन। आते हैं किसमें? सबसेक्शन नंबर 4। क्या लिखा है पता है आपको इधर? नोटिस, क्या? नोटिस ऑफ चेंज इन आरओ, नोटिस ऑफ चेंज इन, साथ हो मेरे? जब आपने आरओ खोला था तो आपने बताया था एनसी 22 में, अब आप चेंज कर रहे हो तो आप एनसी 22 में बताओगे। हेलो, नोटिस ऑफ चेंज इन आरओ किस पे बताओगे? आईएनसी 22 में। कितने दिन में? विद इन 15 days फ्रॉम चेंज इन आरओ। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो आप ऑफिस नंबर 88 से चले गए 77 में, या 77 से आ गए 88 में, तो जिस दिन से आपने चेंज किया वहां से आप आईएनसी 22 में फिर बताओगे आरओसी आरओसी पहले कहां थे? इधर, अब किधर है? ताकि वो क्या कर लेगा? अपडेट बताना पड़ेगा ना, नहीं तो पुराने वाले एड्रेस में भेजते रहेगा पत्र। कंपनी बोलेगी हमको मिला ही नहीं, आरओसी बोलेगा तुमने चेंज किया, तुमने बताया नहीं, तो बोले कहां लिखा है बताने, यहां। अरे हेलो, आईएनसी 22 में किसको बताओगे? आरओसी को, ठीक है। आईएफएससी कंपनी में कितना हो जाएगा ये? 30 होगा, वहां 60 बोला था, तो 30 का आधा किया तो 60 का 30 करना चाहिए। यहाँ पे भी 60 लिखा है। ये खोलेंगे भी 60 दिन में, चेंज करेंगे तो बताएंगे भी 60 दिन में, बराबर है क्या? आपके जो कंसेप्ट बुक है, अरे है ना, लाए हो ना, उससे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ आईएफएससी कितना दिन? 60 days फ्रॉम चेंज, ठीक। बड़े जीवन में आगे, आर यू श्योर? आता हूं किस पे? सबसेक्शन नंबर 5। किसमें आता हूं? ये किसकी बात कर रहा है? चेंज ऑफ, अरे चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ये तो तुम पढ़ चुके हो ना। कहां पढ़े थे बेटा? 13 में स्टेट बदल रहा था, शहर बदलने वाला काम कहां है? 12(5) पे। चेंज ऑफ क्या है? आरओ, आउटसाइड सिटी टाउन विलेज। और ये क्या हो रहा है? चेंज ऑफ आरओसी, अरे चेंज ऑफ काहे के लिए? ड्यू टू चेंज इन सिटी विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो और मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो और बताओ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर चेंज करना है तो? जैसे स्टेट बदल रहे थे तो क्या लग रहा था? एसआर, यहाँ पे भी लगना चाहिए ना, सीधी सी बात है। यहाँ पे भी क्या लगेगा? एसआर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या लगना चाहिए? बाजू में बे सिटी बदल रही है यहाँ पर, आरओसी भी बदल रहा है। हेलो, एसआर भी लगेगा, आरडी की अप्रूवल भी लगेगी। तो ये सेक्शन नंबर 12(5) का क्या है बोल?
जिसमें बोलता है कि क्या लगेगा, एसआर, एसआर यानी कि क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस आरडी का क्या लगेगा, अप्रूवल। केशव कह रहे सर आपकी सांस लेने की आवाज आ रही है खूब तेज। भाई अभी ठीक है, देख अभी थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लिया मैं, अभी ठीक है। सब सेक्शन नंबर क्या हो गया, 5 हुआ, चले 6 में, अरे चलें, ये बच्चा बोल रहा है कितने सब सेक्शन है, टोटल 9 सब सेक्शन है, ठीक है। तो 6 7 8 9, सब सेक्शन नंबर 6, बढ़ो 6 में। 5 में जहां पे बोला आरडी की क्या लगेगी, अप्रूवल, तो 6 में बताता है आरडी अप्रूवल कितने दिन में देगा। हेलो, 5 में बोला कि भाई आरडी को अप्लाई करना, आरडी अप्रूवल कितने दिन में देगा, वो 13 था जहां पे स्टेट बदल रहे थे, ये 12 है जहां पे हम आरओसी बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, अच्छा आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज कर रहे हैं जहां पे आरओसी नहीं बदल रहा, वहां तो एसआर से काम चल जाएगा, चल जाएगा मेरे बच्चे, चल जाएगा ना, पक्का पक्का, कच्चा कच्चा। अब अपन क्या बदल रहे हैं, सिटी बदल रहे हैं तो क्या बदल रहा है, आरओसी, सिटी बदल रहे हैं तो आरओसी बदल रहा है, बोल के किसकी अप्रूवल ले रहे हैं, आरडी की, आरडी को करेंगे अप्लाई, आरडी हमको अप्रूवल देगा कितने दिन में, कितने दिन में, वहां पे देता था 60 दिन में, क्योंकि क्या बदला रहा था स्टेट, यहां पे देगा 30 दिन में, कितने दिन में, किसको देगा, कंपनी को, कंपनी 60 दिन में किसको देगी, नए वाले आरओसी को, कौन से वाले, पुराने वाले को नहीं देना है, पुराने वाले को नहीं देना है, पुराने वाले को आप तब दे रहे थे मतलब जब भी स्टेट बदल रहा था, आप स्टेट ही छोड़ के जा रहे हो, अभी आप सेम स्टेट पे हो, इस पे हो सेम, तो आरडी का जो अप्रूवल आएगा सिर्फ किसको जाएगा, नए वाले आरओसी को, स्टेट थोड़ी छोड़ के जा रहे हो कि पुराने को बताओगे। और एक बात बताओ, पुराने वाले को तो वैसे ही पता चल जाएगा ना एमजीटी 14 में, गेटिंग माय पॉइंट, जब स्टेट ही छोड़ के जा रहे हो तब तो आप पुराने वाले आरओसी को एमजीटी 14 भी देते हो और कॉपी भी देते हो, बाय हमेशा के लिए जुरिसडिक्शन से बाहर, छू के दिखा बोले साले अपने स्टेट के बाहर, यहां पे तुम स्टेट में ही हो, बराबर, आपका क्या बदल रहा है, आरओसी, पक्का पक्का क्या बदल रहा है, आरओसी बदल रहा है, ठीक है। तो आप किसको दोगे, नए वाले को, किसको दोगे, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, नया वाला जो आरओसी है वो आपको देगा 30 दिन के अंदर नया सर्टिफिकेट, आपका सिटी के साथ आरओसी बदल गया, आपका सिटी के साथ आरओसी बदल गया, बरोबर है। ये कौन सा है, सबसेक्शन नंबर 6, सबसेक्शन नंबर 6 कहता है आरडी का क्या आएगा, अप्रूवल, विद इन कितना, 30 डेज, कंपनी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ आरडी किसको देगी, न्यू आरओसी को, किसको, कितने दिन में, 60 डेज, कहां से, फ्रॉम रिसिट, जब से मुझे मिला है तब से, तीसरा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, ठीक है भाई, भावनाओं में बह गया है, जो न्यू आरओसी है क्या है, वो 30 डेज में, कितने दिन में, 30 डेज में क्या देगा, सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट क्या माना जाएगा, कंक्लूसिव, किस बात का, दैट कंपनी हैज कंप्लाइड ऑल प्रोविजन, दैट कंपनी हैज कंप्लाइड ऑल प्रोविजन टू चेंज आरओ, टू चेंज, कंक्लूसिव एविडेंस मतलब समझते हो, ये सर्टिफिकेट मिल गया, इसका मतलब आप कोई सवाल नहीं उठेगा कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने पूरे कंप्लायंस करके चेंज किया है क्या, तुमको पता है कहां लिखा हुआ है, बराबर है, हाँ हाँ नहीं बताना भाई, देख 77 से 76 में चलेगा, 4 में चलेगा, ओआर नहीं, बीआर, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है एवरीबॉडी साथ हो। एक बच्चा कह रहा है, कह रही है सिद्धि सर आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ते हो, तेरा ही तो पढ़ा भी, ठीक है। एक ना एक बात बोलना चाहता हूँ, छोड़ो पढ़ाने की बात बोलता हूँ, नहीं नहीं नहीं, एक बच्चा आया एकदम हर्ष मिश्रा करके, इतना सारा कैसे याद करेंगे, ऐसे मोटी कौन लिखा है करके, अभी कुछ भी है इसमें मेरे को बताओ, स्मूथ है ना, सब सेक्शन ज्यादा दिख रहे, बाप रे, कहीं से भी पढ़ेगा ऐसे ही रहेगा, ऐसे अलग से नहीं बोले यार इसके लिए छोटा कर देते हैं सिलेबस। और मैं उससे कहानी आ रही थी, मैं बताना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा कहानी में फिर अपन बह जाते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बोल ही देता हूँ, तुमने क्या, तुमको मजा आता है सब फालतू बात में, मोटिवेशन चाहिए रहता है ना तुमको, सर चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल दे, माँ बाप के बारे से बोल दे या रो दे, समझे, आज का मोटिवेशन क्या है भाई, माँ बाप के बारे से बोल दो, जो जो से चिल्ला चिल्ला के बोल दो, करना पड़ेगा तो सोच, जिस दिन तू बन गया उस दिन तेरे सारे सपने पूरे होंगे, यस यू कैन डू इट, बराबर है क्या, ऐसे ही है ना, तो एकदम चिल्ला के बोल दिया, या तो क्या, तुम उस दिन को सोचो जिस दिन तुम बोलोगे माँ मैं सीए बन गया माँ, और आपकी माँ मेरा बेटा, वो दिन को याद करो, तुमको मोटिवेशन, लौंडा बाहर जाके खुद ही रो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, समझे, तो या तो माँ बाप या तो दोस्त से चिल्लाने का, भाई वो मोटिवेशन, ये दरवाजा तुम ना पकड़ोगे नहीं उसके पहले खत्म हो जाएगा, टाइम हुआ क्लास का, चल भाई भूख लग रही है, ये तो होते रहेगा रोज का है, तुम्हें भूख लग रही है, वो मोटिवेशन कुछ काम का आने वाला नहीं है, मोटिवेशन इंटरनल होता है भाई, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन तो तुमको प्रेशर में डालता है भाई, कि तू सोच तेरे को करना है, तू मेरे को करना है क्या, बहुत तकलीफ होती है भाई, मोटिवेशन शुड बी इंटरनल कामली, शांति वाला, कि भाई मैं आया हूँ अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए। भाई देख, मैं तुम लोग को सब कहानीबाजी लगेगा, पल का पता नहीं अपन कल का सोचते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, पल मेरे को नहीं पता भाई, मैं अगले पल रहूँगा नहीं, मैं बोलूँगा भाई इनका कोर्स तो होने तो पहले, लेकिन मेरे को पता नहीं, तुमको पता है, किसी को नहीं पता है, पता है किसी को, मैं ऐसे ही अपने हॉस्टल पे था इंदौर पे, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ऐसे ही ज्ञान दे रहा था कि भाई इतना टेंशन मत ले, अपने को पल का नहीं पता, अपन कल की सोचते रहते हैं, लाइफ मिली है ना, जान है तो जान है, सब हो जाएगा, किसी से थोड़ा देरी से होगा, किसी से थोड़ा जल्दी से होगा, मरे मत जाओ किसी चीज की, लाइफ को जियो, एंजॉय करो चीजों को। मैंने कहा तेरे को पता है तू अगले 5 मिनट में कहाँ रहेगा, तो ओवर स्मार्ट रहते हैं बच्चे, रहते हैं मैच्योर, बोले अगले 5 मिनट में अपने रूम में अपने बेड में रहूंगा, बोलता है। मैं बोला इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है, उसी अगले 5 मिनट में वो बस गया अपने रूम में, पोछा लगा होता है, फटका पड़ा होता है, गीला रहता है, उससे स्लिप होकर सट से गिरा है, और हम लोग गए, मैं कहा बेड में आ गया, बराबर है क्या। तो भाई यू नेवर नो क्या होने वाला है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पहले रखनी चाहिए। यू वोंट बिलीव, मैं सुबह उठ के मतलब मोबाइल हाथ में लेने से पहले ना मेरे को कुछ याद आता है कि भाई पहले आंख बंद कर लेने का, मैंने कहा भाई परमेश्वर
आज की भी सांसें चल रही है, यानी कि अपन जिंदा भी हैं और स्वस्थ भी हैं। मेरे अपने भी जिंदा है, मेरे अपने भी स्वस्थ है। बड़ा शुक्राना। अभी तू देख क्या करना है आज के दिन का, तेरे ऊपर निकल, इतना सुकून मिलता है ना भाई। अपने को लग रहा है कि अपने को क्या है भाई, लाइफ है, चलते रहेगी, अभी तो टाइम है, क्या है, कुछ नहीं है भाई। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन अगला। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना जो अपन आज बैठ के यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, खुश है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। तुम बिग बॉस का सिद्धार्थ शुक्ला को देख लो, तुम वो छोड़ो, अपन तो बहुत दूर चले गए। मेरी जैसे कहाँ गया फैजान, कहाँ है? हाँ, ये जो बैच में था ना, कैंप में पढ़ाता था फैजान को मैं, तो और भी बहुत सारे बैच थे। तो एक मेरी ऐसे होते हैं ना कि भाई ग्रुप बन जाते हैं, बहुत खास खास लोग हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि छोटा बैच होता है ना, तो बच्चे से कनेक्ट बन जाते हैं एकदम। और तब अपन नया नया पढ़ाना शुरू किया थे, हम स्टूडेंट ही दिखते थे, तो बच्चे और कनेक्ट करते थे, अरे भाई टाइप का अपना। तो जो स्टूडेंट होते थे, तो जैसे एक फीमेल स्टूडेंट है, वो अपनी बहन को मिलवाने आ रही है कि देख मेरा सर इतना भारी, उसकी बहन में से मिलना है, बड़ी बहन कि इतना तारीफ करती है आपसे, तो मेरे को एक बार आपसे मिलना था, कौन हो, कैसे हो, बात करना है, बहुत तारीफ करती है आपकी। ठीक है, आज मिलके गई उसकी बड़ी बहन, किसकी? फ्रेंड की, मतलब मेरे स्टूडेंट की। अभी वो दोस्त बोल रहा था, तो 2 दिन बाद मेरे को खबर आ रही है वो ट्रक एक्सीडेंट में चले गई। समझे क्या? ये यहाँ पे मैं पहले इस क्लास में मैं पढ़ाता था, तो जब मुड़ते हुए ऐसे लेफ्ट लेते तो 2 क्लासरूम आते हैं। सेकंड नंबर वाला क्लासरूम मेरा था, तो मैं सेकंड में पढ़ा रहा था। फर्स्ट वाले क्लासरूम के अंदर एक कोलकाता के बड़े मशहूर फैकल्टी, आपको पता ही होगा, वो पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, वो पढ़ा रहे थे, मैराथन ले रहे थे, कोलकाता से आते पढ़ाने के लिए। मेरे को लिटरली आवाज आ रही थी, मेरे को लिटरली आवाज आ रही थी बाजू में, जब क्योंकि उसमें ना दीवार नहीं है, पार्टीशन है, तो सर की आवाज आ रही थी। मैं पहचानता हूं उनको बहुत अच्छे से, वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानते थे। तो मेरा ऐसा प्लान था कि शाम को मिलेंगे, प्रेस्टीज की बाकी फैकल्टी से भी उनकी मुलाकात थी, डिनर थी। मैंने कहा चलो शाम को अपन भी मिलेंगे, बराबर है क्या? अपन भी अपना पढ़ा रहे थे, अपन अपना मैराथन ले रहे थे, वो पढ़ा रहे थे। मैं अगले दिन उठ रहा हूँ, प्रेस्टीज की फैकल्टी का व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा हूँ, इज नो मोर। कल पढ़ा रहे थे, थे। और क्यों भाई? होटल के स्विमिंग पूल में उनका देहांत हो गया था। तो मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है? अपने को लगता है अपन चल रहे हैं, यू नेवर नो क्या हो जाए। तो इतना लोड लेना तो पहले बंद करो कि भाई पूरे तुम्हारे जीवन में पढ़ाई का इतना सा हिस्सा है, छोटा सा, आपने अपने जीवन को पूरा शिक्षा बना के रख लिया। शिक्षा सिर्फ छोटा सा हिस्सा है भाई, लाइफ है ना, तो सब कुछ है। एक दूसरा लोड लेना बंद करो। तो जो मैं कहानी बताना चाहता हूं अब बताता हूं, फाउंडेशन वाले सुने भी होंगे, एकदम ऐसे 2 मिनट में बता के खत्म करता हूं कि अपने को आगे बढ़ना। जैसे सेक्शन 13 से यहाँ है 6 सब सेक्शन पढ़े, हाँ तो सारा, अरे भाई क्या है इसमें सब, मतलब ऐसे ही तुम सीए बन जाएगा क्या? कुछ तो करना पड़ेगा और लोड नहीं लेना है भाई। देखो एक छोटी सी कहानी है। राजा रहता है, राजा कहता है अपने एस्ट्रोलॉजर को, बता आगे क्या योग बन रहा है, बढ़िया। भाई एस्ट्रोलॉजर कहता है तो तुम मरने वाला लग रहा है मैंने। तो राजा डरता है, कहता है भाई मरना नहीं है, बता कौन सी पूजा, कौन सा यज्ञ, कौन सा काट, कौन सा जादू टोना, क्या करना है? मेरे को मरना नहीं, मेरे को जीना है। तो एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है अगर तेरे को जीना है ना, अगले 1 महीने तक तेरे को सिर्फ हरा देखना है, अगर तू हरा नहीं देखेगा तो तू मर जाएगा। राजा टेंशन में आता है, पूरा साम्राज्य हरा करा देता है, भांडे हरे, बेडशीट हरी, दासियां हरी हरी। वो वैसे ही हरी कम नहीं थी, वो हरी हो गई। राजा का दोस्त आता है, घबरा जाता है सब हरा हरा देख के। तो राजा का दोस्त भागे भागे राजा के पास जाता है, क्या कर रहा है? तो बोले एस्ट्रोलॉजर ने बोला मर जाऊंगा, हरा नहीं देखूंगा। तो जोर से हंसता है उसका दोस्त। तो अपने दोस्त को बोलता है राजा के, साले तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? मैं तेरे को बोल रहा हूं मैं मर जाऊंगा, बराबर है, और तू ऐसा बोल रहा है कि हरा हरा क्यों कर रहा है, करके हंस रहा है। तो बोले पहली बात तो भाई मैं हंस इसलिए रहा हूं कि ये बाबा लोग के ऊपर, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर मैं कोई भरोसा करता, इसके ऊपर भी मैं तुमको एक बढ़िया ओशो की कहानी बताऊंगा, बात चली रही है। तो पहली बात तो मैं बिलीव नहीं करता हूं, मान ले मैं बिलीव कर भी लेता, जो तुम लोग कर लेते हो, यू कैन डू इट, मां बाप सोचो। हाँ मैं करूंगा, 2 मिनट के लिए सोचते हो कि हाँ। तो बोले अगर मैं मान भी लेता ना इस बाबा की बात, वो पोंगा पंडित जो है, बराबर है क्या, तो मैं हरा नहीं करता, मैं मार्केट से एक हरा चश्मा लाता, पहन लेता, तो सब क्या दिखता? तो देखो एक तो सबको परेशान कर रहा है, खर्चा अलग कर रहा है, एक हरा चश्मा पहनता तो सब इजी हो जाता ना। आपको वही हरा चश्मा वाली अप्रोच रखनी है। अब जैसे ये क्या कर रहा है, हरा करने लग गया था, इतना सारा पहाड़ जैसे देखोगे तो पहाड़ जैसे ही दिखेगा, छोटा सा देखोगे तो छोटा ही, तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर तुमको लग गया इतना सारा है तो इतना ही सारा लगेगा। अरे ऐसा लगेगा क्या ये सब तो लॉजिकली है, वैसे हो भी जाएगा पता भी नहीं लगेगा। जितना स्ट्रेस लोगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना नहीं लोगे उतना स्मूथ रहेगा। तो देयर इज लाइफ के कुछ फंडामेंटल्स है जो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि भाई लाइफ ऐसी ही है और लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रोविजन को चिपक के चल गए ना रोज प्रैक्टिस कर लिया, भाई लाइफ इंपॉर्टेंट है तो चलते रहेगा। लाइफ में कभी दिन बुरा हो सकता है, लाइफ बुरी, आपकी सारी चीज इजी हो जाएगी। और ये मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं है, ये फंडामेंटल है, अंदर है। अब रही बात ये जो एस्ट्रोलॉजर वाली बात है जिसमें ओशो की एक कहानी आती है। ओशो को एक दिन कोई लेके चलेगा, बोले बहुत बढ़िया भविष्यवाणी करता है, आप जाके देखना उसको, बढ़िया बताएगा। तो ओशो मुझे लेने चलेगा, बोले चलो देखते हैं, बराबर है क्या। तो ओशो अपने हाथ दिखाए, तो ओशो हाथ दिखाने के पहले बोले मेरी फीस 1001 रुपये की है। बोले तो बोले तुम हाथ तो देखो, फीस इसका तो समझ लेंगे। ओशो अपना हाथ दिखाया, तो बोले ओशो बोलते हैं कि बोले उसने लगभग वही बातें बताई जो हर आदमी के जीवन में साधारण है, थोड़ी ऊपर नीचे साधारण बातें बताई कि भाई तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा। बोले मैं उठ के जाने लगा, बोले मेरी फीस, बोले काहे की फीस? बोले अभी मैंने बोला था 1001 रुपये की फीस लगेगी। बोले तो किस बात का भविष्यवाणी करने वाला कि तेरे को ये नहीं पता जो आज तेरे पास हाथ दिखाने आएगा तेरे को पैसे नहीं देगा? ये भविष्यवाणी भी पहले कर लेता कि मैं पैसे नहीं दूंगा करके, समझ रहे हो क्या? तो भाई अगर इतना ही पता होता तो ये भी पता हाथ ही मत देखता कि तू पैसे देने वाला नहीं है। तो पहली बात तो इधर में बिलीव करना नहीं है और फंडामेंटली जीना है। आते हैं वापस, आरडी का अप्रूवल 30 दिन, कंपनी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी अप्रूवल ऑफ आरडी कितने दिन में देगी? नया आरसी को 60, नया वाला आरसी देगा सर्टिफिकेट, वो क्या माना जाएगा? कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है, चलिए अब बात को ध्यान से समझना। सबसेक्शन नंबर क्या हुआ? 6, सबसेक्शन नंबर क्या हुआ? 7। आता हूं किस पे? सबसेक्शन नंबर 8। किसमें आता हूं? 8 7 तो ये ना भाई, 7 तो ये हो गया ना, हुआ ना पक्का? आर यू श्योर? आता हूं सबसेक्शन नंबर 8 में, किस पे? पेनल्टी। किसमें? पेनल्टी। बोलो 1000 रुपए पर डे की, कितना? 1000 पर डे, मैक्सिमम भी कुछ है अलग से लिखवा दूंगा। ठीक है, आता है क्या? 9। क्या आता है? अच्छा 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी काहे के लिए? आपने इनकॉर्पोरेशन किया, 40 दिन बाद आईएनसी 22 दिया, तो 30 दिन तो अलाउड था, 10 दिन डिले किया, 10,000 रुपए की पेनल्टी, बराबर। आपने चेंज किया, 15 दिन में बताना था, आपने 30 दिन में बताया, 15,000 रुपए की पेनल्टी। गेटिंग माय पॉइंट? आपने नाम चेंज किया था पिछले 2 सालों में, कभी भी साल भर तक आपने फॉर्मली नोन एज बताया नहीं, जब किसी ने याद दिलाया तब बताया, 1000 रुपए प्रतिदिन। गेटिंग माय पॉइंट? आता है 9। क्या आता है? फिजिकल वेरिफिकेशन। अरे फिजिकल वेरिफिकेशन बाय रोजी, फिजिकल वेरिफिकेशन बाय रोजी। क्यों सर, क्यों फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा? क्यों आएगा आरओसी हमारे ऑफिस में? इफ आरओसी हैज रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव, इफ आरओसी हैज रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव, इफ आरओसी हैज रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। तुमको कुछ याद आ रहा है इस लाइन को सुन के और पढ़ के? हाँ ठीक है। हर्षद नाम का एक बच्चा है, कहता है सर आरओ और आरओसी में डिफरेंस बता दो।
आरओ इज रजिस्टर्ड ऑफिस, बेटा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। आरओसी इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, दैट ऑफिसर, दैट अथॉरिटी, ठीक है। इफ किसी को और डाउट आया था कैसा, मेरे दिल का धड़कन बढ़ रहा है, ठीक है। इफ आरओसी हैज रीजनेबल कॉज, रीजनेबल कॉज समझते हो क्या? उचित कारण है ये बिलीव करने का कि कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है। याद करो, कंपनी बिजनेस नहीं करती तो आरओसी क्या कर देता है? इसी के लिए आप अगर धंधा नहीं कर रहे तो आप क्या ले लेते हो? स्टेटस ले लेते हो डॉर्मेंट का। तो आपने डॉर्मेंट का स्टेटस लिया और काम कर रहा है, और आरओसी को डाउट आ रहा है कि भैया डॉर्मेंट का स्टेटस भी नहीं लिया हुआ है, काम भी नहीं कर रहा है, तो आके देखेगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन, बताओ क्या कर रहे हो? अरे हाँ कि ना, फिजिकल वेरिफिकेशन किया क्योंकि उसको रीजनेबल कॉस्ट बिलीव है कि कंपनी बिजनेस कर नहीं रही है, और उसको अगर देखा कि बिजनेस कर नहीं रही है, सेटिस्फाई हो गया, तो आरओसी क्या करेगा? स्ट्राइक ऑफ कर देगा। क्या कर देगा? यानी कि कुल मिलाकर सबसेक्शन नंबर 9 में आरओसी को क्या दिया हुआ है? पावर। क्या दिया हुआ है? पावर। फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, अगर उसको लग रहा है कि आप कुछ काम कर नहीं रहे हो तो आपका नाम क्या कर देगा? कंपनी से उड़ा देगा। हाँ जी। अभी दिक्कत ये है भाई कि देख, आप अगर कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ ऑफिस खोल के रखा हुआ है, तो किस चीज के लिए ऑफिस है? क्या आप कोई टेरर फंडिंग के लिए ऑफिस खोल के रखे हुए हो? क्या आप यहाँ पे बैटिंग करवा रहे हो, जुआ सट्टा करवा रहे हो? इधर जैसे मान लो भाई बोल दिया अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस जाके देख रहे हो तो बढ़िया बैटिंग चल रहा है आईपीएल में। भाई तो एजुकेशन के लिए तुम्हारी क्लास किधर है, तुम्हारे बच्चे किधर है? और जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर दिखा रहे हो, मतलब ये नंबर पढ़ा के नहीं है, खिला के, जो आईपीएल खिला रहे हो तुम, वहां से दिखा रहे हो, मतलब तुम दिखा कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के। तो भाई देखे तो सही, काम नहीं कर रहे तो डॉर्मेंट हो गया, हमको भी पता है कि कुछ काम नहीं कर रहे, तो ऐसा आर में कुछ काम ना करो। क्या साथ हो? सबसेक्शन नंबर क्या था ये? 9। एक बार रिपीट करेंगे क्या? बिना देखे रिपीट करने में मजा है। क्या है? बिना देखे रिपीट करने में क्या है? मजा। बंद करेंगे सारा बुक कॉपी। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर क्या है? 1 मैंडेटरी। कंपनी को क्या रखना है? रजिस्टर्ड ऑफिस, जो ऑफिस कैपेबल रहे टू रिसीव और एक्नॉलेज ऑल द कम्युनिकेशन। कहता है वेरिफिकेशन करवा दो 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन से आईएनसी 22 आरओसी को, ठीक है। सबसेक्शन नंबर 3 प्रिंट है, पेंट है, इंग्रेव्ड है। तो प्रिंट कहां करवाना है? सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। पेंट कराना है आउटसाइड ऑफिस, कॉन्स्पिशियस लेटर, लेजिबल लेटर में, कॉन्स्पिशियस पोजीशन में, लोकल लैंग्वेज में। क्लियर? प्रिंट हो गया, पेंट हो गया, कॉमन सील है तो क्या करा लो? इंग्रेव। ओपीसी है, नाम के नीचे या तो पूरा 1% कंपनी या तो ओपीसी। नाम चेंज किया तो 2 साल तक बताना है, फॉर्मली नोन एज इस नाम से। सबसेक्शन नंबर 4 चेंज किया हो तो चेंज का भी नोटिस जाएगा आईएनसी 22 पे, लेकिन 15 दिन में। आईएफएससी में चाहे तुमने ओपन किया, चाहे तुम चेंज कर रहे हो 60 दिन, पक्का। सबसेक्शन नंबर 5 कहता है भैया आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज चेंज कर रहे हो, आरओसी चेंज नहीं हो रहा है, ओके, एसआर पास करो, जमा कर दी, लेट्स रॉक करो। दूसरा कौन सा? आप सिटी चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से आरओसी चेंज हो रहा है। ये दो ही स्टेट में संभव है, एक महाराष्ट्र में और एक यहीं पे। ऐसी परिस्थिति आएगी कि जब आप सिटी बदल रहे हो तो उसकी वजह से आरओसी बदल रहा है, क्योंकि यहीं पे तो आरओसी है। मानते हो? एसआर से बस काम चलने वाला। साथ साथ में लगेगी आरडी की क्या? अप्रूवल। आरडी की अप्रूवल ले लिए। अब ये बोला था 5 में, 6 बोलता है आरडी तुमको अप्रूवल देगा 30 दिन में। आरडी के कॉपी की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आप दोगे नए वाले आरओसी को। नया वाला आरओसी आपको 30 दिन में सर्टिफिकेट देगा। दैट सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आरओसी बदलने के सारे कंप्लायंस आपने कर लिए। सबसेक्शन नंबर 8 पेनल्टी की बात करता है। 9 बोलता है भैया आरओसी के पास पावर है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। दिखा कि काम नहीं कर रहे तो चाहे तो क्या कर देगा? स्ट्राइक ऑफ। पक्का पक्का की कच्चा। अब चेंज करते हैं ऑफिस हर सिचुएशन में। हाँ, किसी ने सर बोला हाँ वो 60 दिन में दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे टाइम ऐसे करके रखा हुआ है, वहाँ पे 60-30-30 है, यहाँ पे 30-60-60 है। हाँ बोलो, मतलब तुमको कारण जानना है कि ऐसा क्यों है करके। हाँ अच्छा क्लियर है, हाँ मतलब टाइम लिमिट है, ठीक है। 30, 60 और 60 है, बरोबर है। चलिए बड़े जीवन में आगे। अब हम हर सिचुएशन में रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज करते हैं ये पढ़ेंगे। तैयार हो? मजा आएगा। हाँ सर। हाँ, स्ट्राइक ऑफ एसआरओसी से मुंह उठा के नहीं करता है। 14 दिन का शो कॉज नोटिस देता है। नोटिस मिलेगा, 14 दिन का वक्त देता है कि भाई मैं आया था, फिजिकल वेरिफिकेशन किया, मुझे दिखा आपका धंधा चल नहीं रहा है, तो मैं आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करना चाहता हूं, नाम रिमूव करना चाहता हूं रजिस्टर ऑफ कंपनी से। कारण बताओ क्यों मैं रिमूव ना करूं। तो कंपनी अपना पक्ष रखेगी, बताएगी कि भाई आपने वेरिफिकेशन में क्या नहीं देखा जो था। सेटिस्फाई रहेगा तो ठीक है, नहीं तो डन। स्माइल तो कर, थोड़ा सा सीरियस क्यों हो गई? ठीक है सब? हाँ ठीक है। चलिए एवरीबॉडी साथ इधर एक एक करके अल्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले स्टेट का अल्ट्रेशन करेंगे, फिर आरओसी बदलने का अल्ट्रेशन करेंगे, फिर सिटी बदलने का अल्ट्रेशन करेंगे, फिर विद इन द सिटी। सबसे कठिन से लेकर सबसे इजी तक जाएंगे। मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है। बड़े जीवन में आगे आइए। अब आप लिखेंगे क्या? अल्ट्रेशन। क्या लिखेंगे? अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द स्टेट। सबसे बड़ी बात स्टेट बदलना है, डू यू एग्री? उससे थोड़ी छोटी बात है आरओसी बदलना, और थोड़ी छोटी बात है कि सिर्फ सिटी बदलना, सबसे छोटी बात है विद इन द सिटी करना। तो जहां जितनी बड़ी बात है उससे कंप्लायंस ज्यादा होंगे। फिर हेरा फेरी के जैसे तुमने पैसा लिया और गायब, बड़ी बात हो गई तो कंप्लायंस ज्यादा रहेंगे। अभी सबसे पहले क्या बदल रहा है? अपन स्टेट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे? स्टेट बदलना है। हाँ, सबसे पहले क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। किसके हिसाब से? तेरा एक के हिसाब से, ठीक है। पास किया सर, अब क्या लगेगा? हाँ जी, अभी क्या लगेगा? आरडी का अप्रूवल भी लगेगा, ठीक है। अच्छा मैं जस्ट आरडी की अप्रूवल के पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो 117 भी लगेगा, एमजीटी 14 जाएगा किसको? आरओसी को। तो अपन लगे हाथ यहीं लिख देते हैं इसको। कितने दिन में जाएगा? किसको जाएगा? आरओसी को, ठीक है सर। अब दूसरे में मैं एप्लीकेशन लिख दूँ, किसको एप्लीकेशन करूँगा? सीजी को, आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को। एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर, एप्लीकेशन टू रीजनल। किस चीज के लिए अप्लाई कर रहा हूं कि आरडी मुझे स्टेट बदलने की अनुमति दे तो मैं अप्लाई कर रहा हूं। उसमें एप्लीकेशन में बताएगा कि स्टेट क्यों बदल रहा हूं। एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर। अब रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन कौन से फॉर्म पे होगा ये लिखना है। इनफॉर्म नंबर बोलो, INC 23, INC 23। बड़े जीवन में आगे आपने अप्लाई कर दिया आरडी को। अच्छा ये जो एप्लीकेशन है इसका तो सेक्शन लिखना भूल गया, किस पे करोगे अप्लाई? कौन सा है ये? सबसेक्शन कौन सा है? 13(4। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ये 13(4 है। किसको जाएगा? श्योर। आता हूं सबसेक्शन नंबर 8 में। किस पे? पेनल्टी। किसमें? पेनल्टी। बोलो 1000 रुपए पर डे की
कितना 1000 पर डे, मैक्सिमम भी कुछ है अलग से लिखवा दूंगा, ठीक है। आता है क्या 9, क्या आता है, अच्छा 1000 रुपये पर डे की पेनल्टी काहे के लिए, आपने इनकॉर्पोरेशन किया 40 दिन बाद INC 22 दिया तो 30 दिन तो अलाउड था, 10 दिन डिले किया 10,000 रुपये की पेनल्टी, बराबर। आपने चेंज किया 15 दिन में बताना था, आपने 30 दिन में बताया 15,000 रुपये की पेनल्टी। गेटिंग माय पॉइंट। आपने नाम चेंज किया था पिछले 2 सालों में, कभी भी साल भर तक आपने फॉर्मली नोन एज बताया नहीं, जब किसी ने याद दिलाया तब बताया, 1000 रुपये प्रतिदिन। गेटिंग माय पॉइंट। आता है 9, क्या आता है, फिजिकल वेरिफिकेशन, अरे फिजिकल वेरिफिकेशन बाय रोजी, फिजिकल वेरिफिकेशन बाय रोजी। क्यों सर, क्यों फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, क्यों आएगा आरओसी हमारे ऑफिस में? इफ आरओसी has reasonable cause to believe, if ROC has reasonable cause to believe, if ROC has reasonable cause to believe that company is not carrying on any business, is not carrying on any business। तुमको कुछ याद आ रहा है इस लाइन को सुन के और पढ़ के? हाँ ठीक है। हर्षद नाम का एक बच्चा है, कहता है सर आरओ और आरओसी में डिफरेंस बता दो। आरओ इज रजिस्टर्ड ऑफिस बेटा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। आरओसी इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, दैट ऑफिसर, दैट अथॉरिटी, ठीक है। इफ किसी को और डाउट आया था कैसा, मेरे दिल का धड़कन बढ़ रहा है, ठीक है। इफ आरओसी हैज रीजनेबल कॉज, रीजनेबल कॉज समझते हो क्या? उचित कारण है ये बिलीव करने का कि कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है। याद करो, कंपनी बिजनेस नहीं करती तो आरओसी क्या कर देता है? इसी के लिए आप अगर धंधा नहीं कर रहे तो आप क्या ले लेते हो, स्टेटस ले लेते हो डॉर्मेंट का। तो आपने डॉर्मेंट का स्टेटस लिया और आप काम कर रहे हैं, और आरओसी को डाउट आ रहा है कि भैया डॉर्मेंट का स्टेटस भी नहीं लिया हुआ है, काम भी नहीं कर रहा है, तो आके देखेगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन, बताओ क्या कर रहे हो? अरे हाँ कि ना, फिजिकल वेरिफिकेशन किया क्योंकि उसको रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव है कि कंपनी बिजनेस कर नहीं रही है, और उसको अगर देखा कि बिजनेस कर नहीं रही है, सेटिस्फाई हो गया, तो आरओसी क्या करेगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा। क्या कर देगा? यानी कि कुल मिलाकर सबसेक्शन नंबर 9 में आरओसी को क्या दिया हुआ है, पावर। क्या दिया हुआ है? पावर। फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, अगर उसको लग रहा है कि आप कुछ काम कर नहीं रहे हो तो आपका नाम क्या कर देगा, कंपनी से उड़ा देगा। हाँ जी। अभी दिक्कत ये है भाई कि देख, आप अगर कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ ऑफिस खोल के रखा हुआ है, तो किस चीज के लिए ऑफिस है? क्या आप कोई टेरर फंडिंग के लिए ऑफिस खोल के रखे हुए हो? क्या आप यहाँ पे बैटिंग करवा रहे हो, जुआ सट्टा करवा रहे हो इधर? जैसे मान लो भाई बोल दिया अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस जाके देख रहे हो तो बढ़िया बैटिंग चल रहा है आईपीएल में। भाई तो एजुकेशन के लिए तुम्हारी क्लास किधर है, तुम्हारे बच्चे किधर है? और जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर दिखा रहे हो, मतलब ये नंबर पढ़ा के नहीं है, खिला के। जो आईपीएल खिला रहे हो तुम, वहां से दिखा रहे हो, मतलब तुम दिखा कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के। तो भाई देखे तो सही, काम नहीं कर रहे तो डॉर्मेंट हो गया, हमको भी पता है कि कुछ काम नहीं कर रहे, तो ऐसा आड़ में कुछ काम ना करो। क्या साथ हो? सब सेक्शन नंबर क्या था ये? 9। एक बार रिपीट करेंगे क्या? बिना देखे रिपीट करने में मजा है, क्या है? बिना देखे रिपीट करने में क्या है मजा? बंद करेंगे सारा बुक कॉपी। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर क्या है? 1 मैंडेटरी, कंपनी को क्या रखना है? रजिस्टर्ड ऑफिस, जो ऑफिस कैपेबल रहे टू रिसीव और एक्नॉलेज ऑल द कम्युनिकेशन। कहता है वेरिफिकेशन करवा दो 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन से INC 22 आरओसी को, ठीक है। सब सेक्शन नंबर 3 प्रिंट है, पेंट है, इंग्रेव्ड है। तो प्रिंट कहां करवाना है? सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। पेंट कराना है आउटसाइड ऑफिस, कॉन्स्पिशियस लेटर, लेजिबल लेटर में, कॉन्स्पिशियस पोजीशन में, लोकल लैंग्वेज में। क्लियर? प्रिंट हो गया, पेंट हो गया, कॉमन सील है तो क्या करा लो? इंग्रेव। ओपीसी है, नाम के नीचे या तो पूरा 1% कंपनी या तो ओपीसी। नाम चेंज किया तो 2 साल तक बताना है, फॉर्मली नोन एज इस नाम से। सब सेक्शन नंबर 4 चेंज किए हो तो चेंज का भी नोटिस जाएगा INC 22 पे, लेकिन 15 दिन में। IFSC में चाहे तुमने ओपन किया चाहे तुम चेंज कर रहे हो 60 दिन, पक्का। सब सेक्शन नंबर 5, सब सेक्शन नंबर 5 कहता है भैया आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज चेंज कर रहे हो, आरओसी चेंज नहीं हो रहा है, ओके एसआर पास करो, जय माता दी, लेट्स रॉक करो। दूसरा कौन सा? आप सिटी चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से आरओसी चेंज हो रहा है। ये 2 ही स्टेट में संभव है, एक महाराष्ट्र में और एक यहीं पे। ऐसी परिस्थिति आएगी कि जब आप सिटी बदल रहे हो तो उसकी वजह से आरओसी बदल रहा है, क्योंकि यहीं पे तो आरओसी है। मानते हो? एसआर से बस काम चलने वाला, साथ साथ में लगेगी आरडी की क्या अप्रूवल, आरडी की अप्रूवल ले लिए। अब ये बोला था 5 में, 6 बोलता है आरडी तुमको अप्रूवल देगा 30 दिन में। आरडी के कॉपी की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आप दोगे नए वाले आरओसी को, नया वाला आरओसी आपको 30 दिन में सर्टिफिकेट देगा। दैट सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आरओसी बदलने के सारे कंप्लायंस आपने कर लिए। सब सेक्शन नंबर 8 पेनल्टी की बात करता है। 9 बोलता है भैया आरओसी के पास पावर है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, दिखा कि काम नहीं कर रहे तो चाहे तो क्या कर देगा, स्ट्राइक ऑफ। पक्का पक्का की कच्चा कच्चा। अब चेंज करते हैं ऑफिस हर सिचुएशन में। हाँ किसी ने सर बोला, हाँ वो 60 दिन में दे रहे हैं। हाँ यहाँ पे टाइम ऐसे करके रखा हुआ है, वहाँ पे 60-30-30 है, यहाँ पे 30-60-60 है। हाँ बोलो, मतलब तुमको कारण जानना है कि ऐसा क्यों है करके। हाँ अच्छा क्लियर है, हाँ मतलब टाइम लिमिट है, ठीक है। 30-60 और 60 है, बरोबर है। चलिए बड़े जीवन में आगे। अब हम हर सिचुएशन में रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज करते हैं ये पढ़ेंगे। तैयार हो? मजा आएगा। हाँ सर, हाँ। स्ट्राइक ऑफ एसआरओसी से मुंह उठा के नहीं करता है, 14 दिन का शो कॉज नोटिस देता है। नोटिस मिलेगा, 14 दिन का वक्त देता है कि भाई मैं आया था, फिजिकल वेरिफिकेशन किया, मुझे दिखा आपका धंधा चल नहीं रहा है, तो मैं आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करना चाहता हूं, नाम रिमूव करना चाहता हूं रजिस्टर ऑफ कंपनी से। कारण बताओ क्यों मैं रिमूव ना करूं। तो कंपनी अपना पक्ष रखेगी, बताएगी कि भाई आपने वेरिफिकेशन में क्या नहीं देखा जो था। सेटिस्फाई रहेगा तो ठीक है, नहीं तो डन। स्माइल तो कर, थोड़ा सा सीरियस क्यों हो गई? ठीक है सब, हाँ ठीक है। चलिए एवरीबॉडी साथ हो इधर, एक एक करके अल्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले स्टेट का अल्ट्रेशन करेंगे, फिर आरओसी बदलने का अल्ट्रेशन करेंगे, फिर सिटी बदलने का अल्ट्रेशन करेंगे, फिर विद इन द सिटी। सबसे कठिन से लेकर सबसे इजी तक जाएंगे। मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है। बड़े जीवन में आगे आइए। अब आप लिखेंगे क्या? अल्ट्रेशन। क्या लिखेंगे? अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द स्टेट। सबसे बड़ी बात स्टेट बदलना है, डू यू एग्री? उससे थोड़ी छोटी बात है आरओसी बदलना, और थोड़ी छोटी बात है कि सिर्फ सिटी बदलना, सबसे छोटी बात है विद इन द सिटी करना। तो जहां जितनी बड़ी बात है उससे कंप्लायंस ज्यादा होंगे। फिर हेरा फेरी के जैसे तुमने पैसा लिया और गायब, बड़ी बात हो गई तो कंप्लायंस ज्यादा रहेंगे। अभी सबसे पहले क्या बदल रहा है? अपन स्टेट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे? स्टेट बदलना है। हाँ सबसे पहले क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। किसके हिसाब से? तेरा एक के हिसाब से, ठीक है। आउटसाइड करना चाहता हूं रजिस्टर ऑफ कंपनी से चेंज करते हैं ये पढ़ेंगे। तो अप्रूवल ले लिए। अब ये बोला था 5 में, 6 बोलता है आरडी तुमको अप्रूवल देगा 30 दिन में। आरडी के कॉपी की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आप दोगे नए वाले आरओसी को। नया वाला आरओसी आपको 30 दिन में सर्टिफिकेट देगा। दैट सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आरओसी बदलने के सारे कंप्लायंस आपने कर लिए। सब सेक्शन नंबर 8 पेनल्टी की बात करता है। 9 बोलता है भैया आरओसी के पास पावर है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, दिखा कि काम नहीं कर रहे तो चाहे तो क्या कर देगा, स्ट्राइक ऑफ। पक्का पक्का की कच्चा कच्चा। अब चेंज करते हैं ऑफिस हर सिचुएशन में। हाँ किसी ने सर बोला,
हाँ वो 60 दिन में दे रहे हैं। हाँ यहाँ पे टाइम ऐसे करके रखा हुआ है, वहाँ पे 60 30 30 है, यहाँ पे 30 60 60 है। हाँ बोलो, मतलब तुमको कारण जानना है कि ऐसा क्यों है करके। हाँ अच्छा क्लियर है, हाँ मतलब टाइम लिमिट है, ठीक है 30 60 और 60 है, बरोबर है। चलिए बड़े जीवन में आगे, अब हम हर सिचुएशन में रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज करते हैं ये पढ़ेंगे। तैयार हो, मजा आएगा। हाँ सर, हाँ स्ट्राइक ऑफ एसआर उसी से मुंह उठा के नहीं करता है, 14 दिन का शो कॉज नोटिस देता है, नोटिस मिलेगा, 14 दिन का वक्त देता है कि भाई मैं आया था फिजिकल वेरिफिकेशन किया, मुझे दिखा आपका धंधा चल नहीं रहा है, तो मैं आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करना चाहता हूं, नाम रिमूव करना चाहता हूं रजिस्टर ऑफ कंपनी से, कारण बताओ क्यों मैं रिमूव ना करूं। तो कंपनी अपना पक्ष रखेगी, बताएगी कि भाई आपने वेरिफिकेशन में क्या नहीं देखा जो था, सेटिस्फाई रहेगा तो ठीक है, नहीं तो डन। स्माइल तो कर, थोड़ा सा सीरियस क्यों हो गई, ठीक है सब, हाँ ठीक है। चलिए एवरीबॉडी साथ इधर एक एक करके अल्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले स्टेट का अल्ट्रेशन करेंगे, फिर आरओसी बदलने का अल्ट्रेशन करेंगे, फिर सिटी बदलने का अल्ट्रेशन करेंगे, फिर विद इन द सिटी। सबसे कठिन से लेकर सबसे इजी तक जाएंगे, मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है। बड़े जीवन में आगे आइए, अब आप लिखेंगे क्या, अल्ट्रेशन, क्या लिखेंगे, अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द स्टेट। सबसे बड़ी बात स्टेट बदलना है, डू यू एग्री। उससे थोड़ी छोटी बात है आरओसी बदलना, और थोड़ी छोटी बात है कि सिर्फ सिटी बदलना, सबसे छोटी बात है विद इन द सिटी करना। तो जहां जितनी बड़ी बात है उससे कंप्लाइंस ज्यादा होंगे, फिर हेरा फेरी के जैसे तुमने पैसा दिया और गायब, बड़ी बात हो गई तो कंप्लाइंस ज्यादा रहेंगे। अभी सबसे पहले क्या बदल रहा है, अपन स्टेट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे, स्टेट बदलना है। हाँ सबसे पहले क्या लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन किसके हिसाब से, तेरा एक के हिसाब से, ठीक है। पास किया सर, अब क्या लगेगा, हाँ जी अभी क्या लगेगा, आरडी का अप्रूवल भी लगेगा, ठीक है। अच्छा मैं जस्ट आरडी की अप्रूवल के पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो 117 भी लगेगा, एमजीटी 14 जाएगा किसको, आरओसी को, तो अपन लगे हाथ यहीं लिख देते हैं इसको। कितने दिन में जाएगा, किसको जाएगा, आरओसी को, ठीक है सर। अब दूसरे में मैं एप्लीकेशन लिख दूँ, किसको एप्लीकेशन करूँगा, सीजी को, आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को, एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर, एप्लीकेशन टू रीजनल, किस चीज के लिए अप्लाई कर रहा हूं कि आरडी मुझे स्टेट बदलने की अनुमति दे तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, उसमें एप्लीकेशन में बताएगा कि स्टेट क्यों बदल रहा हूं। एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर, अब रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन कौन से फॉर्म पे होगा ये लिखना है, इनफॉर्म नंबर बोलो, INC 23, INC 23। बड़े जीवन में आगे आपने अप्लाई कर दिया आरडी को। अच्छा ये जो एप्लीकेशन इसका तो सेक्शन लिखना भूल गया, किस पे करोगे अप्लाई, कौन सा है ये सबसे, बड़े जीवन में आगे आपने अप्लाई कर दिया आरडी को। अच्छा ये जो एप्लीकेशन इसका तो सेक्शन लिखना भूल गया, किस पे करोगे अप्लाई, कौन सा है ये सब सेक्शन, कौन सा है, 13(4), तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि ये 13(4) है, 13(4), 13(1), और ये वाला किसका है, ये तो 13(6) है भाई, 13(6) में आप देते हो इसको, पक्का पक्का, बड़ू जीवन में आगे, ठीक है। आरडी आपको क्या देगा, अप्रूवल देगा आरडी। अब बात को ध्यान से सुनना, आपने क्या किया है, एप्लीकेशन, अप्रूवल के पहले एप्लीकेशन में आप क्या बताओगे ये अपने को बताना, बराबर है क्या। एप्लीकेशन शैल हैव फॉलोइंग अटैचमेंट्स, फॉलोइंग अटैचमेंट बोलूं या एनेक्सर्स बोलूं, क्या बोलूं, यानी कि एप्लीकेशन के साथ क्या क्या जाएगा, एप्लीकेशन के साथ क्या क्या जाएगा, एनी गेसेस, एप्लीकेशन के साथ क्या जाएगा, हाँ किसने बोला, हाँ भाई तुमने एसआर से पहले अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया कि नहीं, वो जाएगा, उसके पहले और क्या जाएगा, जो भी तुम्हारा प्रपोज अल्ट्रेशन है ना एमओए में, वो प्रपोज अल्ट्रेशन ऑफ एमओए भेजोगे। सो कॉपी ऑफ एमओए विद प्रपोज अल्ट्रेशन, मिनट्स जाएगी, मिनट्स समरी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जहां पे एसआर पास हुआ है, कितने फेवर में है कितने अगेंस्ट में है, ये डिटेल के साथ, बरोबर है। आइए लिखते हैं, लॉजिकल जा रहा है सारी चीजें। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कॉपी ऑफ एमओए, कॉपी ऑफ विद प्रपोज्ड अल्ट्रेशन, बोलो क्या, विद प्रपोज्ड अल्टरेशंस। बी कॉपी ऑफ मिनट बुक, कॉपी ऑफ मिनट बुक म्हणजे क्या, मिनट बुक यानी कि मीटिंग में जो जो बातें होती है उसकी समरी बनती है, बराबर है, इसको क्या बोलते हैं, मिनट बुक। सो कॉपी ऑफ मिनट बुक इन विच
एस आर इज पास्ट, अरे एस आर इज पास्ट अलॉन्ग विथ क्या, अलॉन्ग विथ क्या जाएगा, अप्रूवल पक्का पक्का। चार तेरा एक, और ये वाला किसका है, ये तो तेरा छह है भाई, तेरा चार है, तेरा चार तेरा एक, और ये वाला किसका है, ये तो तेरा छह है भाई, तेरा छह में आप देते हो इसको, पक्का पक्का बढ़ो जीवन में आगे। ठीक है, आरडी आपको क्या देगा, अप्रूवल देगा आरडी। अब बात को ध्यान से सुनना, आपने क्या किया है, एप्लीकेशन, अप्रूवल के पहले एप्लीकेशन में आप क्या बताओगे ये अपने को बताना, बराबर है क्या। एप्लीकेशन शैल हैव फॉलोइंग अटैचमेंट्स, फॉलोइंग अटैचमेंट बोलूं या एनेक्सेस बोलूं, क्या बोलूं, यानी कि एप्लीकेशन के साथ क्या क्या जाएगा, एप्लीकेशन के साथ क्या क्या जाएगा, एनी गेसेस, एप्लीकेशन के साथ क्या जाएगा। हाँ किसने बोला, हाँ भाई तुमने एसआर से पहले अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया कि नहीं, वो जाएगा, उसके पहले और क्या जाएगा, जो भी तुम्हारा प्रपोज अल्ट्रेशन है ना एमओए में, वो प्रपोज अल्ट्रेशन ऑफ एमओए भेजोगे, सो कॉपी ऑफ एमओए विद प्रपोज अल्ट्रेशन, मिनट्स जाएगी, मिनट्स समरी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जहां पे एसआर पास हुआ है, कितने फेवर में है कितने अगेंस्ट में है, ये डिटेल के साथ, बरोबर है। आइए लिखते हैं, लॉजिकल जा रहा है सारी चीजें। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कॉपी ऑफ एमओए, कॉपी ऑफ विद प्रपोज्ड अल्ट्रेशन, बोलो क्या विथ प्रपोज्ड अल्टरेशंस। बी कॉपी ऑफ मिनट बुक, कॉपी ऑफ मिनट बुक म्हणजे क्या, मिनट बुक यानी कि मीटिंग में जो जो बातें होती है उसकी समरी बनती है, बराबर है, इसको क्या बोलते हैं मिनट बुक। सो कॉपी ऑफ मिनट बुक इन विच एसआर इज पास्ट, अरे एसआर इज पास्ट along with क्या, along with details of votes in favor and against। एक बच्चे का डाउट आया है सिद्धि का, सर सबसेक्शन लिखना जरूरी है क्या, आप लोग बताइए। ये मैं डे वन में जब 103 पढ़ाया था ना, मैं तब से सीखते आ रहा हूं कि मैं तुमको सबसेक्शन के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं, देखो तुमको मजा कितना आ रहा है, ये कहां लिखा है सर, ये तेरा फलाना में, ये कहां लिखा है तेरा ठिकाना में, अरे जब तुम प्रैक्टिस में जाओगे तुमको यही काम आने वाला है, बट जब तुम एकेडमिक में लिखोगे आपको सेक्शन याद है, बस सेक्शन लिख के पूरा रेत दो पूरा उसको, बराबर है क्या, ना क्लॉज की जरूरत है, ना सबसेक्शन की जरूरत है, ना प्रोविजो की जरूरत है, एक सेक्शन एंड यू आर डन, सेक्शन याद करना पड़ेगा, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो कॉपी ऑफ किसकी दी है, एमओए, कॉपी ऑफ किसकी दी है, मिनट बुक की। अब आप दोगे किसका, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, बोलो क्या, कॉपी ऑफ और अटॉर्नी लेटर, अटॉर्नी लेटर समझते हो क्या होता है, और वकालतनामा। सर ये क्या क्या बोल रहे हो सर आप, वकालतनामा समझते हो, वकील को जब आप ऑथराइज करते हो ना मेरे बिहाफ में कुछ कर, तो उस अथॉरिटी को वकालतनामा बोलते हैं। तो सर ये यहाँ पे क्यों अटैच कर रहे हैं, अरे आईएनसी 23 के अंदर आरडी को तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम कौन हो बे, तुम कंपनी के सीएस हो, सीए हो, वकील हो, तुमको किसने ऑथराइज किया कंपनी के बिहाफ में मेरे पास आने के लिए, तो बताएगा ये देखो बोर्ड रेजोल्यूशन, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे को, मैं अप्लाई कर रहा हूं तेरे को अथॉरिटी लेटर, कि तू होता कौन है यहाँ पे कंपनी के बिहाफ में अप्लाई करने वाला, तो बोले मैं ये होता हूँ वकालत में, या मैं वकील हूँ, या मेरे को बोर्ड ने ऑथराइज किया है, या मैं क्या हूँ, अटॉर्नी लेटर लेके रखा हूँ, बरोबर है। हाँ अटॉर्नी लेटर वकालतनामा और करके इसलिए तो लिखा हूं भाई, पर्पस एक ही है कि तू ऑथराइज कैसे है, बोर्ड रेजोल्यूशन से ऑथराइज है, वकालतनामा से ऑथराइज है, कि अलग से लिख के ऑथराइज है, एक ही है सर, अथॉरिटी दे रहे कुल मिला के, ठीक है साथ हो। अब मुझे एक बात बताओ, 21 दिन में पैसा डबल करके जा रहे हो, बताना तो पड़ेगा कंपनी के कौन कौन क्या है, क्रेडिटर कौन कौन क्या है, डिबेंचर होल्डर बताओ, लिस्ट ऑफ, अरे लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स, तुम्हारी कंपनी के डिबेंचर होल्डर कौन है, क्रेडिटर कौन है ये बताओ, और एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ कॉपी ऑफ अबव एप्लीकेशन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ कॉपी ऑफ अबव एप्लीकेशन 2, यानी कि एप्लीकेशन की एक कॉपी आपने और किसको किसको दे दी है, एक तो आरओसी को दे दी है जहां पे आप एग्जिस्टिंग अभी हो, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी है जहां पे आपका अभी ऑफिस है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनको भी आप बता दिए हो कि भैया हम आरडी को अप्लाई कर रहे हैं स्टेट बदलने के लिए, इसको भी एक कॉपी दे के आए हो, सबको जानकारी दे के आ रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है जानकारियों से क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी। कल को तुम उठ के भागे तो ऐसा नहीं कि भाई पता ही नहीं चला भाग गए, अरे हाँ कि ना, किसको अप्लाई किया आपने, अरे किसको अप्लाई किया आपने, आरडी को अप्लाई किया किस पे, आईएनसी 23 में किए, अब आप जा रहे हो भाई स्टेट बदल के, आप जा रहे हो क्या स्टेट बदल के, 21 दिन में पैसा डबल करके बाहर जा सकते हो ना, अरे जा सकते हो। तो आपने आईएनसी 23 जब दोगे, आज मैं हूं, मैं सोच रहा हूं मैं आरडी को अप्लाई करूंगा आईएनसी 23 में, मैं कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरे को ऑथराइज किया जा रहा है, एवरीबॉडी कहता है आरडी को जब अप्लाई करोगे उससे नॉट मोर देन 30 डेज, क्या बोलो नॉट मोर देन, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन एडवर्टाइजमेंट करके जाओ, हम जा रहे हैं।
क्या बोला मैं? एडवर्टाइजमेंट के कम से ज्यादा 30 दिन, आप 15 दिन पहले करो चलेगा, आप 20 दिन पहले करो चलेगा, आप 30 दिन पहले करो चलेगा, आप 40 दिन पहले करो। ताजा ताजा होना चाहिए। जब अप्लाई कर रहे हो ना, उससे हद से ज्यादा 1 महीने पहले आपको 2 न्यूज़पेपर में पेपरबाजी करके जानी है। एक तो देसी भाषा में, लोकल लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में, और एक इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश न्यूज़पेपर में, कि हम लोग जा रहे हैं। ये किसको बता रहे हो? जा रहे हो जिसका तुमने पैसा लिया हुआ है, जो तुम्हारे क्या है स्टेक होल्डर्स, ताकि जब तुम 21 दिन में पैसा डबल करके जाने की कोशिश करो और इन लोग को बता दो, इनको कोई ऑब्जेक्शन लेना होगा तो पहले ही ले लेगा, बरोबर है? तो लिखेंगे क्या? नॉट मोर देन, एवरीबॉडी नॉट मोर देन 30 days बिफोर मेकिंग application to RD, not more than 30 days before making application to RD. Company shall advertise in 2 newspapers. कौन से 2 न्यूज़पेपर रहेंगे? वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में, एवरीबॉडी वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर, ठीक है? वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर इन प्रिंसिपल वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। आई रिपीट, क्या बोल रहा हूँ? इन प्रिंसिपल वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। प्रिंसिपल वर्नाक्यूलर समझते हो भाई? वहां पे क्या भाषा बोली जाती है उस पे ही। कभी कभी तुम देखोगे जो मराठी न्यूज़पेपर आते हैं उसमें इंग्लिश वाले ऐड भी आते हैं, वहां पे साफ बोल रहा है कि वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर होगा, लैंग्वेज भी क्या होगी? वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। इसका सर्कुलेशन कहां होगा? सर्कुलेटिंग इन डिस्ट्रिक्ट, सर्कुलेटिंग इन डिस्ट्रिक्ट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज व्हाट? सिचुएटेड। दूसरा न्यूज़पेपर कौन सा रहेगा? इंग्लिश न्यूज़पेपर। भाषा कौन सी रहेगी? करेक्ट, इंग्लिश न्यूज़पेपर। कौन सी भाषा? इंग्लिश लैंग्वेज। कहां सर्कुलेट करेगा? सर्कुलेटिंग इन स्टेट, सर्कुलेटिंग इन, एक डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट हो रहा है और कहां पे होगा सर्कुलेट? स्टेट। वेयर क्या है? आरओ सिचुएटेड। देख रहे हो विनोद? लोकल भी बताया जा